गर्मी है, बहुत गर्मी है। बहुत कूल है। ये तुमने ही चाहा था। आज रात की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मेरा इंतजार करना। अगर पिछली रात कोई सपना नहीं थी, वो ड्रिंक। मैं तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ, तुम्हें बाहर दुनिया दिखाने ले जा रहा हूँ। तुम्हें वहाँ होना भी किस्मत से मिला है। इसे पी लो। तुम क्या कर रहे हो? ठहरो, अभी बताता हूँ। स्कारलेट डॉसन, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ क्यों मिलाया? कुछ मिलाया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। यहाँ से जाओ। जब तुम्हें समझ ही नहीं है, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। माँ। डेजी लॉकवुड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मिस स्कारलेट तुम्हें सब कुछ देती हैं, तुम्हें बाहर दुनिया दिखाने ले जाती हैं, और तुम्हारी हिम्मत देखो, उल्टा इल्जाम लगा रही हो, उन्हें ही दोषी ठहरा रही हो। तुम नाशुक्र कहीं की, आज जान निकाल दूंगी तेरी। मैं नाशुक्र हूँ? माँ, आप डॉसन परिवार की नैनी हैं, लेकिन आप मेरी माँ भी हो। हर बार कुछ होता है, क्या आपने कभी मुझसे पूछा कि हुआ क्या था? आप मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं करती। अब भी जुबान चला रही है? आज तुझे सबक सिखाऊंगी। मैं तो समझी थी तुम बहुत संस्कारी लड़की हो। तुम ब्रूस विटेकर के साथ नहीं सोई, लेकिन किसी छुपे आशिक से खेल रही हो। मिस स्कारलेट ने तुम्हें किसी बड़े शख्स से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें तो और मर्दों के साथ रहना ही पसंद है। तेजी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सावधान रहना, मालिक ने जो तोहफा घर की मालकिन को दिया वो कहीं खराब न हो जाए। तुम कौन हो? ये पेंडेंट, ये किसका है? बिल्कुल, ये मेरा ही है। मैडम, जो आपके हाथ में है वो हमारा सबसे बेहतरीन नहीं, ये वही पेंडेंट है जो सबसे अमीर परिवार बार्टन परिवार की ताकत का प्रतीक है। सबसे अमीर चार्ल्स बार्टन? क्या कल रात वो डेजी के साथ सोया था? वैसे ये मिस्टर बार्टन की तरफ से हैं, थोड़ी सी कदर दिखाने के लिए। मैडम, ये तो बस छोटी सी कदर है। हाँ, मिस्टर बार्टन जल्द ही खुद आकर आपको प्रपोज करेंगे और आपका हाथ मांगेंगे। मैडम, मम्मी, वो पेंडेंट साफ साफ मेरा है। तुम्हारा? अपनी हैसियत देखो, तुम तो बस नौकरानी की बेटी हो, तुम नीच वर्ग में पैदा हुई हो। अगर मिस लॉकवुड तुम्हारी चीजों में दिलचस्पी लेती हैं, तो वो तुम्हारे लिए सौभाग्य है। मम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सुनो ब्रेंडा, जैसे मैंने डेजी से पेंडेंट ले लिया, वैसे मैं उसकी शादी तय कर दूंगी। आज रात बेहतर होगा कि डेजी मेरी नेक नियत को बेकार न जाने दे। मौका हाथ से जाने मत देना। एक मामूली लड़की सोचती है कि वो मेरा आदमी छीन लेगी, बिल्कुल हद से आगे बढ़ गई। मिसेस बार्टन केवल मैं बन सकती हूँ। तुम गंदी लड़की। मिस लॉकवुड तुम्हारे लिए लड़का चुन रही हैं। धन्यवाद कहने की बजाय तुमने मना करने की हिम्मत कैसे की? अंदर चलो। मम्मी छोड़ो, मैं नहीं जा रही हूँ। सावधान। धन्यवाद। क्या देखने जैसा है यहाँ? ऐसा आदमी एक नौकरानी की बेटी का सपना नहीं हो सकता। तुम्हें टिश्यू चाहिए? नहीं। क्या बॉस को औरतों से डर है? क्या अभी जो महिला आई थी वही वो है जिसे हाई प्रीस्ट ने बॉस की किस्मत वाली महिला बताया था? पर यह सही नहीं लगता। माँ, मिस्टर विटेकर का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुमने उन्हें नाराज किया
तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगा। डेजी, आ पिछली बार तुम बचकर निकल गई, अब देखूं कहाँ भागती हो इस बार। ब्रूस, तुम जो कर रहे हो वो गैर कानूनी है, मुझे छोड़ दो। और फूल भी। बहुत अच्छी खुशबू है ये निशान। अगर आज रात मुझे खुश कर दोगी, शायद मैं सच में तुम्हारे जैसी छोटी नौकरानी को अपना बना लूं। तुम बेकार औरत हो। आज रात मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। शायद मेरी आंखों ने मुझे पहले धोखा दिया था। स्नेक ब्लॉसम वो निशान है जो सिर्फ स्नेक क्लान के साथ संबंध बनाने के बाद दिखाई देता है, लेकिन उस रात व्यक्ति साफ साफ स्कारलेट थी। चार्ल्स, क्या सच में उस रात तुम थे? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने जो भी कहा सब सच है। उस रात का कमरा नंबर 703 था। अगर तुम मुझे मानती नहीं हो तो सारी डिटेल्स सुन सकती हो, लेकिन यहाँ बात करना सुविधाजनक नहीं है। जरूरत नहीं है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। शुक्र है मैंने पहले ही किसी से जांच करा ली थी, वरना वो हमें पकड़ लेता। ये सब उस कमीनी डेजी की वजह से हुआ। उसने लगभग सब बर्बाद कर दिया। डेजी, क्या ये तुम्हारा नया बॉय है जिसे तुमने चुना है? मुझे तो याद है कल और परसों जिन लड़कों के साथ तुम थी वो ये नहीं था। अरे आराम से, कोई बीमारी वगैरह मत पकड़ लेना। मैंने कुछ नहीं पकड़ा। बेबी, तुमने कहा था आज रात मेरे लिए कपड़े उतारोगी। चलो, मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मुझे कैसे लगा था कि वो महिला ही उस रात वाली थी। और मैंने तो सोचा था कि तुम कोई बहुत शरीफ औरत हो। असली में तो तुम्हें भी किसी मिस्टर बार्टन जैसे आदमी का सहारा चाहिए, लेकिन तुम खुद को समझती क्या हो? क्या वाकई तुम्हें लगता है कि तुम स्कारलेट का बॉयफ्रेंड छीन सकती हो? और छोटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धमकाने लगी। तुम पुलिस बुला ली? अगर तुमने छोड़ा नहीं मिस्टर विटेकर, तो सीधा जेल सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मुझे ऐसे मत बुलाओ। मैंने तुमसे कहा था कि मिस्टर विटेकर की सेवा करो, और तुमने यही किया। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तुम एक बार भी मुझसे नहीं पूछती कि आज रात मेरे साथ कोई गलत बर्ताव हुआ या नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ उनकी सेवा करना जरूरी है। मैं भी इंसान हूँ, कोई गुलाम नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत के जवाब दे रही हो? तुम जैसी लड़की अगर मिस लॉकवुड दया न दिखाती और किसी बड़े आदमी से नहीं मिलवाती, तो कौन लड़का तुम्हें अपनाता? मिस लॉकवुड, तुम्हें तो सिर्फ वही दिखाई देती हैं। मेरी पूरी जिंदगी कभी मुझ पर ध्यान दिया भी है? तुम्हारे दिल में क्या मैं वाकई इतनी बेकार हूँ? फिर मुझे पैदा क्यों किया था? कई बार सच में लगता है कि मैं तुम्हारी अपनी औलाद भी हूँ या नहीं। तुम क्या जानती हो? मिस लॉकवुड हमारी भलाई के लिए ही करती हैं, वरना क्या तुम इतनी आलीशान विला में रह पाती? बेसमेंट में रह रही होती क्या? और मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं शुक्रगुजार रहूं? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही रहो, मैं जा रही हूँ। अगर इतनी हिम्मत है निकलने की तो कभी वापस मत आना। ब्रेंडा, क्या डेजी सच बोल रही थी? क्या वो सच में तुम्हारी बेटी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? वो लड़की बस बकवास कर रही है। मुझे तो यही लगता है कि तुम उसके लिए इतना कुछ करती हो और वो तुम्हारी नहीं सुनती, तो बहुत एहसान फरामोश है। तुम ही मुझे समझती हो ब्रेंडा, चिंता मत करो। जैसे ही मेरी शादी बार्टन फैमिली में हो जाएगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इस तरह तुम मेरी सेवा करती रहोगी। शुक्रिया, शुक्रिया मिस लॉकवुड। क्या वफादार कुत्ता है? लेकिन अब तुम बूढ़ी हो रही हो, तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे ही रास्ते पर चलेगी। मैं डेजी को अपनी सेवा में रखूंगी। डैड जी, तुम्हारा तो जन्म ही गुलामी के लिए हुआ है। अब पूरी जिंदगी मेरे ही इशारों पर रहना पड़ेगा।
डेजी, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? मिस लॉकवुड, आपको 1 महीने का गर्भ है, लेकिन जो आपके पेट में है वो इंसान नहीं है, बल्कि वो 2 अंडे हैं। उस रात जो आदमी था, आखिर वो था कौन? या फिर वो इंसान भी था या नहीं? डेजी, तुरंत ऑफिस वापस आओ। आज नया डिपार्टमेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर रहा है। लेट मत होना। ठीक है, मुझे पता है। मैं बस अभी आ रही हूँ। सुना तुमने? असल में डेजी लॉकवुड डायरेक्टर बनने वाली थी। किसे पता था? मैनेजमेंट ने सीधे किसी को कहीं से भी बुला लिया। जो आई है वो बार्टन ग्रुप की फ्यूचर लेडी ऑफ द हाउस है। वो बस एक के बाद दूसरी है, बाकी सबसे ऊपर। डेजी की तो कोई चांस ही नहीं थी। डेजी की हालत सच में खराब है। वो रोज प्रोजेक्ट्स के लिए रात भर जागती थी, महीनों मेहनत की, और आखिर में सब कुछ छिन गया। सब लोग जो भी कर रहे हो, बस एक पल रुक जाओ। मैं आपको मिलवाता हूँ नई डायरेक्टर स्कारलेट से। लेडी ऑफ द हाउस कितनी खूबसूरत है, इसलिए तो बॉस ने इन्हें चुना। बिल्कुल सही कह रहे हो। असिस्टेंट माइल्स खुद इन्हें साथ लेकर आए हैं। पूरी कंपनी जानती है कि असिस्टेंट माइल्स को देखना मतलब मिस्टर बार्टन को देखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिस्टर बार्टन लेडी ऑफ द हाउस को बहुत मानते हैं। वो उन्हें अपने पूरी दुनिया की तरह ट्रीट करते हैं। मैडम, ये हाल के प्रोजेक्ट्स हैं, कृपया एक नजर डालिए। प्रोजेक्ट्स ज्यादा नहीं हैं, पर मुझे लगता है यहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं। अब जब मैं यहाँ हूँ तो वक्त आ गया है थोड़े बेकार लोगों को कम करने का। डेस्क पर नहीं हो काम के वक्त। अगर तुम्हें आलसी रहना इतना पसंद है तो यहाँ काम मत करो। आज से पूरी बिल्डिंग के बाथरूम्स की सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने बर्टन ग्रुप में 5 साल तक कड़ी मेहनत की है। मैंने अनगिनत प्रोजेक्ट्स लीड किए हैं। किस हक से? बस एक शब्द में तुम मुझे रिअसाइन कर सकते हो? और क्या हो सकता है? ये सब तो डायरेक्टर स्कारलेट की वजह से है। वो तो आगे की सीईओ वाइफ बनने वाली हैं। सही कहा। अगर उन्होंने कह दिया निकल जाओ तो निकलना ही पड़ेगा। ज्यादा बात मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बर्टन ग्रुप तुम्हारे बिना नहीं चल सकता? मैडम के लीड करने से हमारा डिफाइंड डिपार्टमेंट सिर्फ और बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा। अब से तुम उसकी पोजीशन संभालोगी। मैं तो बहुत जल्दी नई टीम लीडर बन जा रही हूँ। पापा कहाँ हैं? वो मम्मी को बचाने क्यों नहीं आ रहे? वो बुरी औरत मम्मी को तंग करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मैं एक बार बाहर आ गई तो उसे जरूर खा जाऊंगी। ये पप्पी की खुशबू है। स्नेक क्लैन में 1000 साल से कोई पप्पी पैदा नहीं हुआ। नहीं, मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। क्या देख रही हो? अब मैं टीम लीडर हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, अब से तुम्हारा घर वॉशरूम ही है। नैनी होने के नाते मैं तुम्हें बर्टन ग्रुप के वॉशरूम साफ करने दे रही हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। बाकी किसी पोजीशन की क्या तुम उसके लायक भी हो? स्कारलेट, ज्यादा मत बढ़ो। निकला कि वो तो सिर्फ एक क्यूटी की नैनी है। मुझे भी ताज्जुब होता है कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मैडम का सामना कर सके। आगे से हमारे ऑफिस में आना भी मत, कहीं कचरे की बदबू हमारे फ्लोर को ना खराब कर दे। सिक्योरिटी, इस बदबूदार सफाई वाली को वॉशरूम में डाल दो। वहीं इसकी सही जगह है। मुझे छोड़ो, मैं लेबर डिस्प्यूट लगाने जा रही हूँ। ये औरत सच में प्रेग्नेंट है। वो रात 1 महीना पहले, क्या वो सच में स्कारलेट थी? भाई, मुझे बताओ, क्या पापा ने मम्मी को पहचान लिया है? क्या अब हमारे पास भी पापा होगा? ओह हाँ, उसे मम्मी को ढूंढने में इतना टाइम लग गया। वो कितना बेवकूफ है। बच्चे की खुशबू यही है। उस रात वाली औरत तो। अब वो मिलने वाले हैं। पापा, पापा, मैं आपकी बेबी हूँ, मुझे गले लगाओ। अब जब हमारे पास पापा है, कोई भी हमें दोबारा तंग नहीं करेगा। हम वो कितना धीरे है, फालतू पापा। मिस लॉकवुड, 1 महीना पहले 12 मार्च की रात को आप कहाँ थीं? क्या उस रात वाला आदमी वही हो सकता है? मैं उस रात ग्रैंड हयात में थी।
निदेशक स्कारलेट, तुम गर्भवती हो। मैं तो पहले सोच रहा था कि बाद में तुम्हें सरप्राइज दूं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी पता चल जाएगा। इन चार्ल्स, हमारे पास बच्चा आने वाला है। लगता है वो रात का आदमी चार्ल्स नहीं था। मैं आखिर उम्मीद कर भी क्या रही थी। तुरंत बार्टन ग्रुप के सबसे बेहतरीन प्राइवेट अस्पताल में व्यवस्था करो। निदेशक स्कारलेट का पूरा चेकअप करवाओ। ये बच्चा पूरे बार्टन परिवार की उम्मीद है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मेरा चेकअप होगा वो लोग हम पर नजर रखने लगेंगे। मुझे तो चार्ल्स ने छुआ भी नहीं। बच्चा आया कहाँ से? चार्ल्स, मुझे हाल ही में सुबह सुबह बहुत उल्टी आ रही है। अस्पताल या डॉक्टरों पर डिसइंफेक्टेंट की महक भी सहन नहीं होती। क्यों ना हम थोड़ी देर रुक जाएं? ठीक है, तो रुकते हैं। इस बीच पोषण विशेषज्ञ, नैनी और बेबी नर्स को सब सेट कर लो। इस कार्ड पर कोई लिमिट नहीं है। अपने रोज के खर्चों में इस्तेमाल करो। मिस्टर बार्टन सच में निदेशक स्कारलेट को बहुत बिगाड़ने वाले हैं। हाँ, कुछ लोगों की किस्मत ही ऐसी होती है। निदेशक स्कारलेट किस्मत से पैदा हुई है। उनका बच्चा राजकुमार बनेगा और बाकी जन्म से ही नाजायज, और उनके बच्चे बिना बाप के कहलाएंगे। मेरे बच्चे नाजायज नहीं हैं। उनके पापा हैं। वो आदमी, वो नहीं, मेरा भाई और मैं नाजायज नहीं है। तुम बुरी औरत हो। हमें हमारा पापा वापस दो। साली, फिर भी चार्ल्स को फंसाने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हें चीर कर रख दूंगी। चार्ल्स, मैं बाहर जा रही हूँ फोन कॉल करने के लिए। ब्रेंडा, मुझे तुम्हें मेरे लिए एक काम करवाना है। मॉम, आपने अचानक मुझे बुलाया है। क्या कुछ गलत हो गया है? डेजी, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया था। तुम्हारे पापा जल्दी चले गए। इन सालों में मैंने तुम्हें अकेले ही पाला है। मुझे हमेशा डर था कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल न हो जाए। मैं बस चाहती थी कि तुम किसी अमीर आदमी से शादी कर लो, ताकि तुम्हें कभी संघर्ष न करना पड़े। मॉम, मैं थक चुकी हूँ। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। पहले अपना दूध खत्म कर लो, इससे तुम्हें बेहतर नींद आएगी। मम्मी, दूध में कुछ ठीक नहीं है, इसे मत पीना। भैया, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ओह नहीं, पिल्लों के साथ कुछ हो गया है। माइल्स, डॉसन फैमिली के घर जाओ। तुमने दूध क्यों पूरा नहीं पिया? मॉम, मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा। दूध खत्म करो, चाहे तबीयत ठीक ना हो। डेजी, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए दूध गर्म किया था। अगर तुम पीना नहीं चाहती, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मॉम, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हैं? बड़ी रौतलू लड़की हो। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो लेट जाओ। हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। खून। मेरा बच्चा। एक आया के पेट से पैदा हुई लड़की सोचती है कि वो मेरा आदमी छीन सकती है। मौत मांग रही है। मॉम, मेरी मदद करो। बच्चों, ये मेरी गलती है। मुझे बहुत माफ करना। मम्मी, हमें संभालो। मूर्ख पापा जरूर आएंगे। भैया, क्या हम मरने वाले हैं? चार्ल्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस पप्पी की ऊर्जा बहुत अस्थिर है। अगर हम उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाए तो वो खतरे में पड़ जाएगा। मदद करो, कृपया मेरे बच्चे को बचाओ। चार्ल्स, अचानक मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या हुआ? अभी मेरा पेट बहुत खराब लगने लगा है। चार्ल्स, बच्चा ठीक रहेगा ना? क्या मेरी भावना गलत हो सकती है? ठीक ही है। उस रात मेरे साथ जो महिला थी वो स्कारलेट थी। पपी सिर्फ उसी के गर्भ में हो सकता है। हिलना मत, मैं जांच करता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो क्या हुआ अगर तुम गर्भवती हो? चार्ल्स तो सिर्फ मुझे ही चाहता है। जहाँ तक तुम्हारे सवाल हैं,
आज तुम और तुम्हारे गर्भ का बच्चा मर जाओगे। चूंकि तुम ठीक हो, मैं अब जा रही हूँ। यह है सर्प जाति का जादू। मिस्टर बॉर्टन, फर्श फिसलन भरी है, सावधान रहिए। अभी यहाँ सिर्फ आप थे। हाँ, मैं ही था। तो फिर यह सब क्या है? यह तो आपकी जिंदगी अगर चली गई तो गई, पर अगर आपने हिम्मत की और तमाशा किया और बड़ी मिस की अमीर घर में जाने की राह में रुकावट डाली, तो मैं दिखाऊंगा क्या होता है। नहीं, अगर चार्ल्स ने उस चुड़ैल को अलमारी में देख लिया तो उसे जरूर शक हो जाएगा। मिस लॉकवुड, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर और मतली आ रही है। सब कुछ उसी चुड़ैल की वजह से है। मिस्टर बॉर्टन, अभी आपने मुझसे पूछा था यहाँ खून क्यों है। मैं पहले कुछ कहना नहीं चाहती थी, आखिर अपने घर की बात बाहर निकालना ठीक नहीं, लेकिन मिस लॉकवुड ने हमारे परिवार के लिए इतनी दयालुता दिखाई है, मैं एहसान फरामोश नहीं बन सकती। ब्रेंडा, रहने दो, अब और मत बोलो। मिस लॉकवुड, चाहे आप कितनी भी दयालु क्यों न हो, आप बार बार उस चुड़ैल को नहीं बचा सकती। डेजी मेरी बेटी है, वो बचपन से ही मिस लॉकवुड से जलती आई है। जब से मिस लॉकवुड का दर्जा बच्चे के साथ बढ़ा, उसने सीधे जाकर गर्भपात की गोलियां ले लीं। उस अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की। मैंने तो उसे बस थोड़ा डांटा था, फिर उसने अपनी नसें काट लीं और अब जिम्मेदारी से डरकर वो भाग गई ताकि सजा से बच सके। बस करो ब्रेंडा, डेजी का ये मतलब नहीं था, वो बस गुस्से में थी। उसने जानबूझकर गर्भपात की कोशिश कर आपको चोट पहुंचाई। ऐसा कैसे अनजाने में हो सकता है? मुझे लगता है ये सब पहले से सोचा समझा था। मैं इसे तुरंत जांचो। जी साहब। चूंकि आप अच्छा महसूस नहीं कर रही, क्यों ना हम अस्पताल चलते हैं। हम पिछली बार छूटी हुई पूरी प्रीनेटल जांच पूरी कर सकते हैं। प्रीनेटल जांच? तो उसकी तो सारी पोल खुल जाएगी। असल में इतना झंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो गर्म दूध डेजी लेकर आई थी, मैंने बस एक छोटा सा घूंट लिया। जैसे ही तबीयत ठीक नहीं लगी, मैंने पीना बंद कर दिया। चार्ल्स, मुझे थाम लो, शायद तब मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। क्योंकि तुम्हारी हालत इतनी बुरी नहीं है, हम चेकअप बाद में करवा लेंगे। मुझे कुछ काम है, अब वापस ऑफिस जा रही हूँ। नहीं, इस तरह तो जल्द ही सब पता चल जाएगा। मुझे जल्दी से मौका पाकर उसके साथ सोना है और प्रेग्नेंट होना है। मिस लॉकवुड, आप क्या करना चाहती हैं? अगले हफ्ते कंपनी की एनिवर्सरी है, वो वहाँ जरूर आएगा। मदद करो, वो दवा ला कर दो। इस बार मुझे अपना आदमी पक्का चाहिए। ठीक है। उस कमीने ने अभी सब कुछ लगभग बर्बाद ही कर दिया था। जाओ, उसको घसीट कर बाहर लाओ। नामुमकिन है, वो अभी यहीं थी। तुमने उस कमीने को जाने दिया। हरामखोर। ब्रेंडा, मेरी धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी नौकरी चाहिए या नहीं? मैं कसम खाती हूँ भगवान की, इस दुनिया में कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन मैं कभी नहीं। नामुमकिन है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। वो छोटी अभी यहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे। उसको ढूंढ कर लाओ। मम्मी भागो, भैया ने अपनी पूरी ताकत सिर्फ तुम्हें बाहर निकालने में लगा दी। तुम बिल्कुल भी उस बूढ़ी औरत के हाथ नहीं आ सकती। मैं यहाँ कैसे आ गई? डेजी, तू कमीनी, बाहर निकल। बच्चों, तुम लोगों को मजबूत रहना है। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो। मैं सोच रहा था ये कौन है। क्या ये वही दुष्ट आया की बेटी नहीं है जो पहले आई थी? दिखावट कितनी धोखेबाजा हो सकती है। इसने सच में साहब के ड्रिंक में कुछ मिला दिया, और अब इसने हिम्मत कैसे की आपको फंसाने की? कितनी बेहया है ये। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। बदबूदार डैडी, तुम तो सच में पागल बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। भैया, तुम ठीक हो? भैया, अब हमें बदबूदार डैडी नहीं चाहिए। भैया, उस बुरी औरत की दवा से मुझे बहुत खराब लग रहा है। क्या मैं भी मर जाऊंगा?
बस औरतों के मामले में तो आप तो जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करते। वैसे भी ये औरत बहुत खतरनाक है, ये असली दुष्ट है। चुप हो जा। इसने तो बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये माफ करने लायक ही नहीं है। पर मुझे इससे नफरत क्यों नहीं हो रही? अस्पताल चलो। क्या आप इनके पति हैं? मैं। क्या आपको कोई अंदाजा है? आपकी पत्नी जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है। तुमने क्या कहा? अजीब है, क्या मैंने गलत देखा था? बच्चे को अंडा समझ लिया? ये तो बहुत अजीब है। तुमने गलत नहीं देखा। आखिरकार आम लोग हमारी असली शक्ल नहीं देख सकते, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सर माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई होगी, लेकिन मिसेस बार्टन के पेट में वाकई जुड़वा बच्चे हैं। और बस अब उसका मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं रखता। मुझे उसकी औलाद में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। पापा अब सच में हमें नहीं चाहते। नहीं, बात ऐसी नहीं है। जरूर मेरे भाई की आत्मिक शक्ति कम हो गई है, इसलिए पापा हमारी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। हाँ, यकीनन यही वजह है। डॉक्टर, मेरे बच्चे क्या वो अभी भी हैं? हाँ है। अच्छा हुआ आप स्वस्थ हैं। आपको बस एक बार हल्की सी गर्भपात की संभावना हुई थी। आगे से गर्भपात रोकने का इंजेक्शन लगवा लीजिए, फिर सब ठीक रहेगा। आगे से आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर। मिस्टर बार्टन, रुकिए। आज रात के लिए धन्यवाद। क्या आप कृपया इसे सीक्रेट रख सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि कोई जाने कि मेरे बच्चे बच गए। अगर स्कारलेट को पता चल गया कि वो अभी जिंदा है, तो वह जरूर उन्हें फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तुम अपने बच्चों की इतनी हिफाजत करती हो, लेकिन तुमने स्कारलेट के अजन्मे बच्चे पर हमला किया। क्या बच्चों को जिंदा रखकर आगे चलकर बगावत करने का प्लान है क्या? तुम ही हरामी की औलाद हो। तुम्हारा पूरा खानदान हरामी है, गंदे पापा। मुझे नहीं पता मिस्टर बार्टन, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आपसे कोई वास्ता नहीं रखता। सच में मुझे तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं, जरा भी नहीं। ये खुशबू, ये ठीक वैसी ही है जैसी उस रात उस औरत की खुशबू थी। माफ करिएगा मिस्टर बार्टन, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। उस रात जो औरत थी, क्या वो सच में स्कारलेट थी? देखो तो जरा, तुम कितनी चालाक हो। यहाँ छुपकर मिस्टर बार्टन को फंसाने आई हो। मिस लॉकवुड, मैंने उस लड़की डेडी को ढूंढ लिया है। वो लड़की अभी अस्पताल में है, मिस्टर बार्टन के साथ बहुत करीब बनकर घूम रही है। क्या मैं उसे सबक सिखाने चली जाऊं? ब्रेंडा, माँ, वो आपकी बेटी है। मुझसे देखा नहीं जाता कि आप उसे दुख पहुंचाएं। मिस लॉकवुड, मैन। अब बहुत हो गया, आप इसकी चिंता मत करो। सालगिरह वाले दिन मैं खुद उस लड़की को उसकी औकात दिखाऊंगी। डायरेक्टर स्कारलेट, ये कस्टम सीआर आउटफिट तो कम से कम 1 मिलियन का होगा। हे भगवान, और ये जूते देखो, ये भी सीआर लिमिटेड एडिशन है, 1 मिलियन के। ये तो कुछ भी नहीं है डायरेक्टर स्कारलेट के हाथ में जो पिंक डायमंड है। मिस्टर बार्टन ने उसके लिए खुद 1 बिलियन की बोली लगाई थी। तुम लोग तो वाकई बहुत छोटी सोच रखते हो। डायरेक्टर स्कारलेट के लिए 1 बिलियन तो बस छोटी रकम है। जब महाराज का वारिस पैदा होगा, पूरा बार्टन ग्रुप साम्राज्य उसी का होगा। मैम, क्या आप भी ऐसा नहीं सोचती? क्या देख रही हो? चाहे जितना देख लो, तुम अब भी बस एक नौकरानी ही रहोगी। तुम सबसे अमीर मैम की 1 उंगली के भी बराबर नहीं हो। असली तमाशा तो आज रात शुरू होने वाला है। बच्चों, क्या मैं बेकार हूँ? पर चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगी, पैसे कमाऊंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। किसने कहा कि मम्मी बेकार है? मम्मी तो दुनिया की सबसे अच्छी है, सबसे जबरदस्त मम्मी। हम तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल प्यार करते हैं। ये अभी लात थी क्या? पर मुझे याद है अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। क्या ये ज्यादा जल्दी नहीं है? बहुत लेट कर रही हो, काम पर लगो। अरे मेरे जूते, ये जूते चार्ल्स ने खुद मेरे लिए चुने थे। मुझे ये बहुत पसंद है। अब क्या करूं? डेजी, इधर आओ। तुम उसे क्यों बुला रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके जैसी टॉयलेट सफाई करने वाली यहाँ की हवा खराब कर देगी? बुरी बदबू आ रही है। कुछ कर सकती हूँ क्या? डायरेक्टर स्कारलेट के जूते गंदे हो गए हैं, जाकर इन्हें साफ करो। क्या? अगर आज डायरेक्टर स्कारलेट के जूते पूरी तरह साफ नहीं किए
तो तुम्हारी सफाई वाली नौकरी गई। एक बार जब ये नौकरी गई तो तुम्हारे जैसी कंगाल सड़क पर रोती मिलेगी। क्या देख रही हो? साफ करो इन्हें। लगता है इतना काफी नहीं है। आखिरकार तुम्हारे जैसी इतनी बेहया औरत मैडम के जूते साफ करने लायक सिर्फ उसी वक्त बनती है जब घुटनों के बल करती है। हद में रहो। ये बुली करना कैसे हुआ? नहीं जी, हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं, या फिर तुम्हें बार्टन ग्रुप में नौकरी नहीं चाहिए? अगर ऐसा है तो मैं अभी HR से तुम्हें निकलवा दूंगी। जी, इस जिंदगी में तुम्हारा हक है सिर्फ मेरे पैरों तले दबने का, कभी खड़े होने की सोचना भी मत। मिस्टर बार्टन, यह साल भर की सब्सिडियरी की वार्षिक रिपोर्ट्स हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। अरे बाप रे जी, अभी मेरे पैर तुम पर पड़ गए। ज्यादा दर्द तो नहीं हुआ ना? अब तो उसे दर्द सहना ही पड़ेगा। तुम तो बहुत दयालु हो, वो तो सिर्फ एक मामूली क्लीनर है, एक जोड़ी जूते भी ठीक से साफ नहीं कर सकती, उसे रखने का भी क्या फायदा है? मुझसे पूछो तो इसे जीप से साफ करवा लो। सुना नहीं? जीप से साफ करो, जीप से साफ कराओ। अरे रहने दो, इतनी छोटी बात पे किसी बात का बवंडर नहीं बनाना चाहती। लेकिन डेज़ी, आज रात जो लोग आ रहे हैं वो सब बहुत प्रभावशाली हैं। तुम घर पे भी हमेशा इतनी लापरवाह रहती हो, ऊपर से तुम्हारे हाथ भी साफ नहीं रहते। मैं तो उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन अगर यहाँ किसी से उलझ गई तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। हाथ साफ नहीं रहते, तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगी, तो डेज़ी ऐसी निकली। कोई हैरानी नहीं, ऐसी लड़की जो अपने पैर जोड़कर न बैठ सके, बिना शादी के माँ बन गई हो, उसका कैरेक्टर कैसा ही होगा। तुम सब बकवास कर रहे हो। देखो इसे कैसा आग बबूला हुई है। मेरा पेंडेंट, मेरा जेड पेंडेंट गायब है। चार्ल्स ने दिया था मुझे, उसके प्यार की निशानी है। जी, ये तुमने तो नहीं लिया? इतनी हिम्मत डेज़ी, अभी सिर्फ तुमने ही डायरेक्टर स्कारलेट को छुआ था। शर्त लगाती हूँ तुमने ही चुराया है। मैंने नहीं लिया। हाँ, मैं गरीब हूँ पर खुद मेहनत करके पैसे कमा सकती हूँ, मैं चुरा क्यों लूंगी? डेज़ी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर पैसों की जरूरत है तो मुझसे बोल देना, बस मेरा पेंडेंट वापस कर दो। क्या इतना काफी है? मैंने पेंडेंट नहीं लिया, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? पहले जूते, अब पेंडेंट। स्कारलेट, ये सब तुमने जान बूझ कर किया है ना? डेज़ी, पता नहीं तुम क्या कह रही हो। तुम्हें पता है ये पेंडेंट मेरे लिए कितना मायने रखता है? प्लीज बस मुझे लौटा दो। इससे ज्यादा उससे बात करने का क्या फायदा? हम तो उसे ढूंढ ही लेना चाहिए। इसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? मुझे मत छुओ। मेरा पेंडेंट। डेज़ी, अब तो तुम गई। नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। रुको, ये पेंडेंट तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्कारलेट ने मेरे हाथ से छीना था। दोनों एक जैसे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस रात का आदमी वही था? स्कारलेट तो फर्जी है। क्या चल रहा है? मिस्टर बार्टन, ये जेड पेंडेंट उसी रात का है जब आपने ग्रैंड हयात में समय बिताया था। डेज़ी, मुझे पता है कि तुम पेंडेंट को नुकसान पहुंचाने के पैसे नहीं देना चाहती, लेकिन सिर्फ बचने के लिए ऐसी बहानेबाजी मत करो। क्या तुम कहना चाहती हो कि उस रात की औरत असल में तुम थी? मुझे माफ करो, एक गंदी सफाई करने वाली डायरेक्टर स्कारलेट के प्यार की निशानी चुरा लेती है और सोचती है कि वो ऊपर तक पहुंच सकती है। क्या सच में उसे लगता है कि मिस्टर बार्टन उसकी तरह बेवकूफ हैं? मैंने पेंडेंट नहीं लिया, मुझे नहीं पता कि यह तुम्हारी जेब में कैसे आ गया। ऐसा बेकार बहाना किसको लगेगा सच? तुम जैसी बेशर्म चोर तो जेल में सड़नी चाहिए। नहीं, सच में मैंने नहीं किया। इसके अलावा यह पेंडेंट तो तुम्हारा है। डेज़ी, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि सोच सको कि यह पेंडेंट तुम्हारे नकली गहनों जैसा है? क्या तुम सच में मानती हो कि उस रात तुम्हारे साथ जो आदमी था वो चार्ल्स था? जरा अपने हाल देखो, वो तुम्हारे स्तर का नहीं है। सच बताऊं, उस रात का आदमी न चार्ल्स था ना ही ब्रूस, वो सिर्फ एक गंदा बदबूदार भिखारी था। यह मुमकिन नहीं है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? चार्ल्स, डेज़ी ने कहा कि उसने जानबूझकर हमारे प्यार की निशानी चुरा ली ताकि मेरी आंखों के सामने इसे बर्बाद कर सके। वो तो यह भी बोल गई कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मैंने ऐसा नहीं किया। स्कारलेट, तुम मुझे फंसा रही हो और सच को गलत साबित कर रही हो। सिक्योरिटी, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं चुराया। इस तरह मेरे साथ क्यों कर रही हो? स्कारलेट,
तुमने साफ साफ पूरा प्लान बनाया था। मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम सब बुरे हो और तुम बेवकूफ पापा। आखिर उस बुरी औरत को मम्मी को तंग करने में कैसे मदद कर दी हूँ। अब मुझे पापा नहीं चाहिए। फिर से वही धड़कती हुई फीलिंग आ गई। रुको, चूंकि इस बारे में शक है, चलो सिक्योरिटी फुटेज देख लेते हैं। माइल्स। जी सर। चार्ल्स, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुमने ही तो कहा था कि ये जेट पेंडेंट तुम्हारे लिए बहुत अहम है। अगर ऐसा है तो हमें ये केस जरूर सुलझाना चाहिए। अच्छी बात है पापा। बेवकूफ इतने भी बेवकूफ नहीं है। अभी के लिए माफ कर दूंगी। मैं ही थी। मुझे डेजी से जलन हो गई थी। वो चुड़ैल कितनी सुंदर है, इसलिए मैंने जानबूझकर जेट पेंडेंट उसके ऊपर रख दिया। मिस्टर बार्टन, मिसेस बार्टन, मेरी गलती थी। अब कभी नहीं करूंगी। तो डेजी की गलती नहीं थी। वो बस एक क्लीनर है। वो क्यों सोचेगी इतनी अहम चीज का इस्तेमाल डेजी को फंसाने के लिए? ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसे जानबूझकर उकसाया हो। तू कितनी घटिया है। तेरी वजह से मैंने डेजी को लगभग गलत समझ लिया था। सॉरी डेजी, अभी जो हुआ उसमें मैं तुम्हें दोषी ठहरा रही थी। ये मेरी गलती थी। अपनी ये दिखावटी माफी अपने पास रख। हमें दोनों को अच्छे से पता है ये सब किसने किया है। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को फुसलाने की हिम्मत की। मैं कुछ भी करूंगी ताकि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं। चार्ल्स, मैं आपके नाम पर पीता हूँ और बार्टन ग्रुप की अनंत शान के लिए भी। तुम बहुत कमीनी हो। स्कारलेट उतनी मासूम नहीं है जितनी वो दिखती है। मुझे मौका ढूंढना होगा ताकि मैं उसे अच्छे से जांच सकूं। क्या उसने पता लगाया? असंभव। वो दवा पानी में तुरंत घुल जाती है। तुम गर्भवती हो। तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए। ये तो बस अंगूर का रस है। तुम खुद सूंघ कर देख लो। चार्ल्स, ये ग्लास उस रात हमारी किस्मत के लिए है और ये दूसरा उस बच्चे के लिए है जो जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। इस जादुई दवा की 3 खुराक के बाद मुझे नहीं लगता कि आज रात तुम मुझे छुओगे नहीं। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही? असिस्टेंट माइल्स, क्या चार्ल्स की सहनशक्ति बहुत ज्यादा है? बिल्कुल। शराब को भूल जाओ। अगर वो जहर होता, बॉस को उसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार वो नहीं। अगर ये मौका छूट गया तो अगली बार मिलना मुश्किल होगा। चार्ल्स, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। क्या आप मुझे मेरे कमरे तक ले जाकर आराम करने में मदद कर सकते हैं? थोड़ा आराम करो। चार्ल्स, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आप मुझे मिस नहीं करते? बस करो, तुम गर्भवती हो। थोड़ा आराम करो। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। वो उस कमीनी को छूना पसंद करता है, मुझसे ज्यादा। कमीना, मैंने वो ग्लास भी पी लिया था। मेरे शरीर में बहुत गर्मी हो रही है। अजीब है, क्या माइल्स ने नहीं कहा था कि बॉस यहीं है? रुको, ऐसा मत करो। देखो, अब वो प्रतिक्रिया कर रहा है। चार्ल्स, क्यों फोटो का दिखावा कर रहे हो? आप गए थे, फिर भी मेरे लिए वापस आए। आज रात मैं किसी भी हाल में आपका बच्चा गर्भ में लूंगी। तुमने कहा था कि रायन यहाँ है? हाँ बॉस, लगता है हाई प्रीस्ट ने कुछ पता लगाया है और रायन को तुम्हें बताने के लिए भेजा है। समझ गया। वैसे कोई मौका मिलते ही ग्रैंड हयात वाली रात की सिक्योरिटी फुटेज चेक करना। तुम्हें शक है? बचाओ। तुम कर क्या रहे हो?
मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें पूरा इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। फिर सबको पता चल जाएगा तुम बस एक इस्तेमाल की हुई चीज हो। देखते हैं अब तुम कैसे हर लड़के के पीछे भागती रहोगी। बचाओ। चिल्लाती रहो और चिल्लाओ। डेजी, तुम पिछले बार बच गई थी कमबख्त, लेकिन देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचाता है। साले, कौन है जो मेरी मस्ती में खलल डाल रहा है? मिस्टर बर्टन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सांप वाला पैटर्न, वो औरत, उसी रात वाली, ये वही है। मिस्टर बर्टन, जिस औरत को मैंने अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर लिया, क्या आपको उसे छूना घिनौना नहीं लगता? निकल जाओ। मिस्टर बर्टन, ऐसा मत कीजिए। सांप जैसा डिजाइन वाला फूल गायब हो गया है। ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ? क्या मैं वाहियात चीजें देख रहा हूँ? चलो चलते हैं। धन्यवाद। उसकी खुशबू बिल्कुल उसी रात जैसी है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मिस्टर बर्टन, आपकी मंगेतर है, कृपया थोड़ा लिहाज कीजिए। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके लिए इच्छुक हूं? बिल्कुल नहीं। रुको, अभी बॉलरूम में तुम मुझसे क्या पूछना चाहती थी? तुम उस रात ग्रैंड हयात में थी। तुम किस कमरे में थी? मैं थी। क्या ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे? मैं तो कब से इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो 607 में थी, एक गंदे बीमार भिखारी के साथ। मिस्टर बर्टन, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये छोटी जान गंदी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इससे मीलों दूर रहता। तुम झूठ बोल रहे हो। सच? झूठ का पता तो अब लगेगा जब हम पता करेंगे। अगर मैं गलत हूं तो तुम खुद ही बता दो कि उस रात वो आदमी कौन था। मुझे नहीं पता। क्या तुम अब भी उम्मीद कर रही हो कि मिस्टर बर्टन तुम्हें बचा लेंगे? एक ऐसी औरत जैसी तुम जो खुद को काबू में नहीं रख सकी, अगर मैं तुम्हें मौत तक भी खेल कर छोड़ दूं तो भी मिस्टर बर्टन पलक नहीं झपकेंगे। मिस्टर बर्टन, अब क्या हो गया? दफा हो जाओ। अगर फिर कभी किसी औरत पर जबरदस्ती करते देखा तो जो हाल करूंगा सोच भी नहीं सकते। मिस्टर बर्टन, भले ही मुझे नहीं पता कि उस रात वो आदमी कौन था, मैं ऐसी कोई आसानी से मिल जाने वाली औरत नहीं हूं जिसके साथ मनमानी की जाए। वह सांप जैसा डिजाइन वाला फूल मैंने दूसरी बार देखा है। मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत चीज देख रहा हूं। शायद इस बारे में महापंडित के पास कोई सुराग हो। रेयान अभी तक आया क्यों नहीं? यह स्कारलेट डॉसन का कमरा है। मैं यहां कैसे पहुंच गया? रायन की मौजूदगी महसूस हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है? चार्ल्स, ये थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, एक बार और ट्राई करें। चार्ल्स, ये मैम है। अब तो फंस गया हूँ, सब खत्म। मैंने मैम को छू कैसे लिया? अगर बॉस को पता चल गया तो वो मुझे जरूर मार देंगे। चार्ल्स, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है क्या? पर अभी तो तुम्हें साफ साफ अच्छा लगा था। क्या चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं? मुझे मत छुओ, मैं नहीं छू रहा हूँ। नहीं तो क्या? क्या मतलब है कि तुम चार्ल्स नहीं हो? तो अभी मेरे साथ कौन था? चार्ल्स, आज रात मैं जरूर तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी। बॉस, मिल गया। उस रात की सीसीटीवी निकल आई है। उस रात की औरत यही है। सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि उस रात आपके कमरे में मिस डॉसन ही गई थी। लगता है उस रात वाली महिला स्कारलेट थी। मैं आखिर किस चीज पर शक कर रहा था? पिछली रात कोई सपना नहीं थी, मैं सच में सो गया, मैम के साथ सो गया। चार्ल्स, उस रात तुमने डेजी उस दिया को प्रेग्नेंट कर दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार मैं भी तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? मैम,
उस रात वाली महिला बनकर फेक एक्ट किया। रुको, मुझे गले लगाओ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। जब से तुम मेरी औरत बनी हो मैं तुम्हारी हिफाजत जरूर करूंगा। अब जब हालात ऐसे हो गए हैं तो गलती के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं और उसे यही सोचने देते हैं कि पिछली रात वाला वांग था। उस रात की बात पर मैं बस ऐसे ही दिखाऊंगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। बॉस, माइल्स, तुम्हारा ये शर्मिंदा चेहरा देखो, क्या चल रहा है? पिछली रात तुम कहाँ मजे कर रहे थे? हमने तुम्हें खोजने में आधी रात निकाल दी। अरे, कहीं तुम रास्ता भटक तो नहीं गए? हाँ, मैं भटक गया। देखो, तुम अब झूठ बोलना सीख रहे हो। तुम्हारे गले की वो लव बाइट कितनी लाल है। लगता है तुम किसी लड़की के पास गए थे। नहीं, ठीक है, बताओ, हाई प्रीस्ट ने असल में क्या कहा? क्या ये स्नेक फ्लावर से जुड़ा है? बॉस को कैसे पता चलता है? हाई प्रीस्ट ने मुझे एक संदेश देने के लिए कहा था, सर्पेंटाइन फ्लावर के राज के बारे में। रुको, अगर मैं ये कह दूं तो बॉस तुरंत पता लगा लेगा कि मैडम फर्जी है, फिर बॉस बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये ना कहूं तो ये ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। क्या है ये? सर, ये सचमुच सर्पेंटाइन फ्लावर से जुड़ा है। हाई प्रीस्ट ने कहा है कि जब तक उनका संबंध हो चुका है महिला के पास सर्पेंटाइन फ्लावर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो पक्का वो महिला नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो वो उस रात की महिला नहीं हो सकती। असल में हाई प्रीस्ट ने यह भी कहा था कि एक बार सर्पेंटाइन फ्लावर लगाया गया वो गायब नहीं होता, पर यह सिर्फ तब दिखता है जब उस व्यक्ति की भावनाएं काफी उथल पुथल में हों। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है बताने की, बस इतना ही। और हाई प्रीस्ट ने खास तौर पर जिक्र किया था कि मैडम के पास है हिज हाइनेस, हमारे स्नेक क्लैन का अकेला वारिस। वो चाहता है कि आप मैडम और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखें। क्योंकि मैडम हिज हाइनेस को लिए हुए हैं, हमें तो अपनी पूरी ताकत से उनका ख्याल रखना ही होगा। मैडम, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। मिस डॉसन, जैसा आपने सोचा था मिस्टर बार्टन सचमुच निगरानी देखने आए थे। अब उनके पास जो कॉपी है वो नकली है। शुक्र है, मैं पहले से तैयार थी। लोग कहते हैं चार्ल्स औरतों से दूर रहता है, कि वो ठंडा और संयमी है, पर कल रात तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ शायद मैं पहले ही गर्भवती हो गई हूँ, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए मुझे मौका देखकर 2-3 बार और करना पड़ेगा। तुमने दस्तक क्यों नहीं दी? यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा दिखावा मत करो कि तुम कोई जेंटलमैन हो। पिछली बार तुम मुझसे दूर रह ही नहीं पाए थे। पिछली बार? हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? उस रात तुम बहुत जोश में थे, तुमने मुझे बेबी तक कह दिया था। ग्रैंड हयात में उस रात मुझे किसी कामोत्तेजक दवा के साथ नशा किया गया था। मैं बस काबू खो बैठा और सब कुछ बाहर आ गया। उस एहसास को मैं कैसे भूल सकता हूँ? चार्ल्स, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हें सच में इतना घिनाती हूँ? यह घृणा नहीं है, यह एक शारीरिक प्रवृत्ति है। सुरक्षा फुटेज में जो महिला है वो साफ तौर पर वही है, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है। मेरा शरीर झूठ नहीं बोलता, सिवाय इसके कि वो फुटेज फर्जी है। अब अच्छे से खेलने का वक्त गया। जेंटलमैन वाली बात भी खत्म। तुम बस एक और आदमी हो जिसके अपने जरूरतें हैं। बस इतना ही है। बच्चे की खुशबू बहुत हल्की है और हाल ही में स्कारलेट अपनी प्रीनेटल जांच से मना कर रही है। क्या ये हो सकता है कि वही गर्भवती नहीं है? अरे धीरे चलो चार्ल्स, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या हम फिर से पुराने ठिकानों पर जा रहे हैं? क्या किसी होटल रोल प्ले का सोच रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम अपना पेट दर्द लगातार बता रहे हो, तो ऐसे में चलो पूरी प्रीनेटल जांच करवाते हैं। जांच? अब जांच हुई तो मेरा सारा भेद खुल जाएगा। मैं नहीं कराऊंगी। तुम्हें जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिया हर फेवर वापस ले लूंगा, तुम्हारे भविष्य की मालकिन वाली हैसियत भी। श्री बार्टन, जांच के नतीजे आ गए हैं। चार्ल्स, मेरा मतलब तुमसे कुछ छुपाने का नहीं था। मैं क्या छुपाया? क्या? मैं सिर्फ एक रात उसके साथ सोई थी। मेरी गिनती के हिसाब से 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं और मैं पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। क्या मैं जन्म से ही इतनी फर्टाइल हूँ या बस मेरी किस्मत है? नहीं, कुछ नहीं है, बस पेट थोड़ा खराब है। मुझे टेस्ट करवाने से डर लग रहा था। शुक्र है बच्चा ठीक है। यह बच्चा पहले जिनका एहसास हुआ था उन सबसे अलग है। क्या मेरी छठी इंद्रिय फिर से धोखा दे गई? क्योंकि तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो।
घर पर रहकर प्रेगनेंसी का ध्यान रखो। पता है, बिल्कुल। मुझे खुद का ख्याल रखना है। ये बार्टन ग्रुप के वारिस का पहला बच्चा है। अगर ये ठीक है तो मैं भी ठीक रहूंगी। मैम। तुम कौन हो? मैम, मैं रयान बार्टन हूँ। माइल्स के बाहर रहने के दौरान मैं उनकी जगह यहाँ बॉस के साथ काम करूंगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, मुझसे दूर ही रहना। कितना भद्दा है ये। डायरेक्टर स्कारलेट, आज ऑफिस आने का क्या कारण है? अब इन्हें डायरेक्टर मत बुलाओ, मैम बुलाओ। हरामजादी, सच में हिम्मत करके ऑफिस आ गई है। कैसे हो सकता है ये? वो बच्चा वास्तव में अभी भी जिंदा है। तुम कर क्या रही हो? मुझे तुम्हारा पेट याद है। तुम्हें 3 महीने ही हुए हैं, है ना? लेकिन तुम्हारा पेट इतना बड़ा है, लगता है अभी ही फट जाएगा। डेजी, मुझे लगा था तुम बहुत भोली हो, लेकिन असल में तुम तो बस एक इस्तेमाल हुई। फिनाल हो। मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो। तो फिर इस पेट का क्या जवाब है? कई बार लोगों के बीच फर्क बस बहुत बड़ा होता है। जब मेरा बच्चा पैदा होगा वो बार्टन ग्रुप का राजकुमार कहलाएगा, और तुम्हारा नाजायज बच्चा अगर पैदा भी हुआ वो भी तुम्हारी तरह ही रहेगा। तुम बदतमीज हो। स्कारलेट, मेरे बारे में तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। मैं तो यहाँ तुम्हारे कहने पर सफाई कर्मचारी की तरह काम कर रही हूँ। तुम क्यों हमें चैन से रहने नहीं देती? वैसे तुम्हारा बच्चा शायद चार्ल्स का हो सकता है, चाहे लाख में एक भी संभावना हो। मैं इस बच्चे को पैदा ही नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये मेरी किस्मत के रास्ते में आ जाएगा। रेस जी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो तुम्हारी भलाई सोच रही हूँ। आखिर तुम्हारा पेट 3 महीने में इतना बड़ा कैसे हो सकता है? तुम किसी राक्षस को तो नहीं पाल रही हो? राक्षस? सच में ऐसा ही लगता है। मैंने कभी किसी का पेट 3 महीने में इतना बड़ा नहीं देखा। बहुत डरावना है। कौन जानता है किस गंदे आदमी के साथ सोकर तुमने ऐसा घिनौना बच्चा बना लिया। ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा घिनौना नहीं है, और वो बिल्कुल राक्षस नहीं है। बिल्कुल सही, राक्षस तो तुम लोग हो। तुम्हारा पूरा परिवार राक्षस है। बच्चा एक सांप है, शाही सांप कुल का वंशज। जी, मुझे पता है तुम्हारा मन लग चुका है और तुम मानना नहीं चाहती, लेकिन सबको साफ दिख रहा है इस गर्भ में कुछ गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल। मेरा बच्चा, उसमें कोई भी समस्या हो या ना हो, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी चिंता मत करो। वहीं रुक जाओ। जब तक तुम यहाँ काम कर रही हो, तुम्हारे पेट का बच्चा हम सभी के लिए मायने रखता है। क्या पता यह कोई अभिशाप हो जो हम सब के लिए बदकिस्मती ले आए। अगर ऐसा है तो इसे अभी ही खत्म कर देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत डरावना है। मेरे बेबीज, अभी क्या वो तुम दोनों थे? हाँ मम्मी, भाई के पास फिर से पावर आ गई है। भाई, उस खराब औरत ने हमें मॉन्स्टर कहा और वो मम्मी को तंग कर रही है। उसे सबक सिखाओ, जल्दी करो। एक अजन्मा बच्चा समझता है कि वो मुझे हरा सकता है। तुम लोग इसे पकड़ लो। ये सब कितने प्यारे हैं। जी, ये कैसा जादू कर रही हो तुम? रुको, अभी रुको। ये तो मजेदार है। भाई आप तो कमाल हो। हाँ बेबीज, चाहे तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा प्यार करूंगी। मम्मी, हम भी तुम्हारे दीवाने हैं। मम्मी, उस बेवकूफ डैड के बिना भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। डेज़ी, तू कमीनी है। मैं चाहती हूँ कि तू और तेरे पेट में जो बच्चे हैं सब मर जाएं। कोई है? अंदर आओ कोई। जो भी इस कमीनी को पकड़ेगा मैं अभी 1 मिलियन दूंगी। जैसे ही काम पूरा हुआ मैं प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने का वादा करती हूँ। बार्टन ग्रुप में तुम्हारी पक्की जगह हो जाएगी। मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? क्या हम एक मुसीबत से पीछा छुड़ा रहे हैं? इस शैतान की औलाद को हटा रहे हैं? भाई अपनी पावर यूज करो, जल्दी करो भाई। इसी वजह से मेरी पावर सील हो गई थी। हम जल्दी ही जन्म लेने वाले हैं। मेरे किंग, पिछली बार वो बंदा रायन भूला नहीं था कि उसे स्नैक स्ट्राइप फ्लावर का सीक्रेट देना है ना? हाँ, उसने दिया था, लेकिन एक अजीब संकेत दिखाई दिया है। हिज हाइनेस अब जन्म लेने वाले हैं। स्नेक क्लैन की डिलीवरी जल्दी होती है। सामान्य बच्चे सिर्फ 2 महीने में जन्म लेते हैं, जबकि शाही बच्चे 3 महीने में आते हैं। हमारे क्लान की विरासत अब आखिरकार आगे बढ़ सकती है। मेरे राजा,
वो चला गया। ये पहली बार है जब मैंने राजा को इतना अधीर देखा है। तो हैरत की बात नहीं है, आखिर वो उनकी उच्चता प्रिंस है। रुको, सिर्फ प्रिंस नहीं है, उनकी उच्चता प्रिंसेस भी आई हैं। मेरे राजा, भागिए मत, ये जुड़वा है। जो इतना शोर करता है वो पूरी तरह शाही बच्चा है, मैडम, और मेरा बच्चा नहीं। अगर राजा समय पर पहुंच गए और पता चला कि मैडम डिलीवरी नहीं कर रही तो उसकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। बॉस, गाड़ी खराब है। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ जो आपको लेने आएगा। मैं जितना ज्यादा राजा को देर कराऊं, मैडम को उतना वक्त मिलेगा सब ठीक करने के लिए। मैं इंसानों दुनिया में इतना वक्त रहा, मैं कैसे भूल गया कि राजा टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अब तो बहुत गड़बड़ हो गई। राजा तो अभी जा रहे हैं, क्या वो सीधे शाही बच्चे की जन्म में नहीं पहुंच जाएंगे? मैडम का राज पूरा खुल जाएगा। अरे नहीं, बच्चा आने वाला है। तुम सब लोग ऐसे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इसे पकड़ो, ये अभिशप्त गर्भ है, ये तो कोई राक्षस है, इसे जन्म नहीं लेने देना चाहिए। स्कारलेट, बच्चा निर्दोष है। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, कृपया मेरे बच्चे को मत चोट पहुँचाओ। तुम इसे चोट पहुँचाना कैसे कह सकती हो? असल में मैं तुम्हें बचा रही हूँ डेजी। तुमने गलत किया था, तुम उस इंसान के साथ सो गई जिसके साथ नहीं जाना चाहिए था। तुम एक ऐसे बच्चे को पाल रही हो जिसका जन्म नहीं होना चाहिए। यही तुम्हारी किस्मत है, मर जाओ। ये क्या है यार? देखो वो क्या है, अंडे। डेजी ने सच में 2 अंडे दिए हैं। लगता है डायरेक्टर स्कारलेट सही थी, उसने सच में 2 राक्षसों को जन्म दिया है। बचे, चाहे ये अभिशप्त चीजें चार्ल्स की संतान हो या न हो, इन्हें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। नहीं, रुको। पापा इधर आओ, इधर आओ। चार्ल्स, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा पेट। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि डेजी एक श्रापित बच्चा लेकर घूम रही है? देखकर तो लगता है वो ही है। वो बस अपनी बातें दूसरों पर थोप रही हैं। अगर उसके पेट में कुछ गड़बड़ नहीं है तो मैं उल्टे होकर शिट खा जाऊंगा। चार्ल्स, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं सच में शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ तुम्हारे साथ ही रही हूँ। ये बच्चा, मुझे नहीं पता ये ऐसा कैसे हो गया। ये सच में स्नेक ट्राइब का असर है। स्नेक ट्राइब की प्रेगनेंसी हम इंसानों से हमेशा कम होती है। तो आज का जो आसमानी नजारा है, क्या उसकी वजह उसके पेट में बच्चा है? चार्ल्स, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। उफ, कितना परेशान कर रहा है। मुझे ये अंधा, बेवकूफ, बदबूदार पापा बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने तो कह दिया था कि पापा बेवकूफ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मम्मी के लिए नया पापा ढूंढ लेंगे। बिल्कुल सही, मुझे नया पापा चाहिए। अजीब है, वो दिल की धड़कन फिर लौट आई है। क्या ये? बहुत दर्द हो रहा है चार्ल्स। लगता है मेरी डिलीवरी शुरू हो गई है। धक्का दो, धक्का दो। वो लगभग बाहर आ गया है। वो रो रहा है। भगवान का शुक्र है कि वो कोई राक्षस नहीं है। बधाई हो, ये छोटा यंग मास्टर है। मेरा प्यारा बेटा, वो बार्टन परिवार का सबसे बड़ा वारिस बनेगा। जयेश जी, अब तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी? चार्ल्स, क्या तुम बच्चे को गोद में लेना चाहोगे? इस पिल्ले में सांप कुल वाली आभा तो है, लेकिन इस बच्चे में बिल्कुल भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। ये नामुमकिन है कि वो इतनी बड़ी आसुरी घटना को जन्म दे सके। वैसे भी चेहरे को देखकर कितनी भी बार देख लूं, वो मेरा बेटा नहीं लगता। चार्ल्स, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लो। क्या तुम भी सोचते हो वो बच्चा मेरा है? बिल्कुल। क्या तुमने सीसीटीवी नहीं देखा था? और वो बच्चा पक्का हमारे सांप कुल का पिल्ला है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन सांप कुल का पिल्ला जरूरी नहीं मेरा ही बच्चा हो। रायन। बॉस, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? मुझे क्यों लग रहा है कि वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। मैन, क्यों घबरा गए? मैं तो मजाक कर रहा था। उठो। उच्च पुजारी ने एक बार कहा था कि आम सांप के बच्चे नवजात रूप में पैदा होते हैं।
लेकिन शाही बच्चे अंडे में पैदा होते हैं। मुझे शक है। तुम्हें शक है कि बच्चा तुम्हारा नहीं है? मुझे याद है कि जनजाति की स्नैकटेल घास पिता की पहचान कर सकती है। रायन, अभी जनजाति में वापस जाओ। हाँ सर। याद रखना, किसी और का खून स्नैकटेल घास पर न लगने देना, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अजीब है, राजा को स्नैकटेल घास चाहिए। क्या उसे महामहिम पर शक है, या फिर उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी का बच्चा उनका नहीं है? नहीं, मुझे खुद पहाड़ से उतरना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या चल रहा है। क्या यह सच में मेरा और चार्ल्स का बच्चा है? इतना बदसूरत क्यों है? चार्ल्स, देखो हमारा बच्चा कितना प्यारा है। क्या उसे गोद में लेना चाहोगे? प्यारे, ये डैडी हैं। डैडी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जनजाति में बच्चों का मेरे सामने रोना अजीब नहीं है, लेकिन अगर यह मेरा बच्चा होता तो मेरी खुशबू से अनजाना नहीं होता जब तक वह मेरा ना हो। बॉस, मैं हूं। आओ। बॉस, पितृत्व परीक्षण का परिणाम आ गया है। मैडम, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। यह है चार्ल्स। क्या आपको लगता है कि बच्चा आपका नहीं है? लेकिन उस रात हम नहीं, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैडम, मैं देश की सबसे बेहतरीन बेबी नर्स हूँ। मैडम, मैं देश की प्रमुख पोषण विशेषज्ञ हूँ। मैं प्रारंभिक बाल शिक्षा विशेषज्ञ हूँ। मैं पोस्टमार्टम रिकवरी स्पेशलिस्ट हूँ। मैडम, हम पूरी तरह से समर्पित हैं आप और यंग मास्टर की सेवा में। थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर आपको कुछ चाहिए, सीधे रयान से मिलिए। जान, तुम मेरी छोटी लकी चार्म हो। तुम्हारे साथ मैडम की जगह सिर्फ मेरी हो सकती है। मिस लॉकवुड, मैं यंग मास्टर को दूध पिलाने आई हूँ। वो घटिया डेजी अब तक मिली नहीं। जेन, इतना समय हो गया, तुमने कहीं उसे छुपाया तो नहीं? अरे मिस लॉकवुड, आप सब गलत समझ रही हैं। अगर मुझे पता होता कि वो औरत कहाँ है तो कब का उसको पकड़कर आपके पास ले आती। मैं उसे क्यों छुपाऊंगी मिस लॉकवुड? बस, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे भी आखिर वो आपकी बेटी ही तो है। मैं सच में उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों करूंगी? ऐसा करो, यह बात फैला दो। अगर वो वापस आ जाए और सच दिल से अपनी गलती माने और मेरी तबीयत ठीक होने तक मेरी अच्छी देखभाल करे, तो सब कुछ शून्य से शुरू करेंगे। हाँ। एक बार वो औरत वापस आ जाए तो मैं कोई मौका निकाल कर उसे और उन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए हटा दूंगी। लेकिन इतना वक्त बीत गया, आखिर वो छुपी कहाँ है? तुम उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो? और क्या कर सकते हैं? ये पूरी बात बहुत अजीब है। बेहतर है बवाल मत करो। अगर बात बाहर निकल गई तो कंपनी की इज्जत पर आंच आएगी और हम सब बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सही है। तुम सबने डायरेक्टर स्कारलेट का भेद देखा अभी? वो तो डेजी के 2 अंडे देने से भी अजीब था। अंडे देना? अभी तुम किसके लिए कह रहे थे कि उसने अंडे दिए? ये खिड़की के पास वो तोता है। असिस्टेंट माइल्स हमारी कंपनी की रीढ़ है। अगर हमने कुछ कहा भी तो होगा ही क्या? एक शब्द भी मत बोलना, या तो ये राज दफन रहेगा, या अगर डायरेक्टर स्कारलेट इसमें फंस करें तो हम सब गए। डेजी, तुम्हारा तो ऑफिशियल काम खत्म हो गया, फिर भी डिलीवरी करने जा रही हो? बिल्कुल। तुम सिंगल हो और तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ये सब बाद में बताऊंगी। मेरी डिलीवरी लेट हो रही है। 1 महीने पहले मैं यहाँ आई थी ताकि बच्चों को स्कारलेट के कब्जे से बचा सकूं। सब कुछ नए सिरे से शुरू किया। थोड़ा थकावट हो रही है, पर हर चीज सही दिशा में जा रही है। बने रहो डेजी। अब तो पूरा 1 महीना हो गया। साला ये कंपास अब तक मुझे छोटे हाइनेस तक नहीं पहुंचा पाया। अगर अब भी नहीं मिला तो तुझे तोड़ दूंगी।
हटो, रास्ता दो बुजुर्ग। ओह, ये तो पिल्ले की खुशबू है। साहब, आप ठीक हैं? ये लड़की कुत्ते के पिल्ले जैसी खुशबू आ रही है। क्या ये राजा की छोटी बीवी हो सकती है इंसानों की दुनिया में? लेकिन इस वक्त राजा साहब से मिलना ज्यादा जरूरी है। आह, बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बच्ची, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं ले जाती? मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रही हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ घर जाऊं? हेलो, क्या ये 911 है? तुम क्या कर रही हो? क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? साहब, पूरा चेकअप करवा लीजिए। अगर कोई दिक्कत होगी अस्पताल मुझसे संपर्क करेगा। बाय। तुम बदतमीज इंसान लोग, तुम लोग तो मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। वो कहां चला गया? घूमो घूमो घूमो, अपना सिर घुमाओ। राजा साहब कहाँ हैं? आखिरकार आज की आखिरी डिलीवरी खत्म की। पता नहीं मेरे बच्चों का आज क्या हाल है। बच्चों, मैं घर आ गया। बच्चे, बच्चे, तुम लोग कहाँ हो? मम्मी मम्मी, हम यहाँ हैं। कोरा, नोआ, मम्मी, तुम अंडे से बाहर आ गए। आओ, मैं तुम्हें अच्छे से देख लूं। वाह, बहुत प्यारे हो। मैं तुम दोनों से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। नोआ और मैं, मम्मी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बच्चे, क्या वाकई तुम बोल रहे हो? हाँ मम्मी, असल में नोआ और मैं साधारण बच्चे नहीं हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मम्मी, अभी तुम्हारा दूध बनाकर लाती है। अजीब है, ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चे बड़े हो गए हैं? मम्मी, आपको कोई भ्रम नहीं हो रहा। नोआ और मैं बड़े हो गए हैं। मम्मी, मेरी पूंछ, क्या वो चिकनी और छूने में अच्छी है? हाँ, लेकिन नोआ, कोरा, तुम दोनों को कभी भी अपनी पूंछ किसी और के सामने नहीं दिखानी चाहिए, समझ गए? 5 महीनों में ये इतने बड़े हो गए हैं। उनके पिता, आखिर वो किस जाति के हैं? मम्मी, आप खाना नहीं खा रही? मम्मी ने खा लिया है। मम्मी को अब जल्दी ऑफिस जाना है, तो घर में रहना और अच्छे से रहना। यहीं बैठो, मैं लौट कर आती हूँ। बाहर भागना मत, समझे? मैंने सुना है कि बाहर के अपहरणकर्ता तुम जैसे नर्म और छोटे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। बच्चे, बाय बाय। नोआ, मैं, क्या आज हम सच में मम्मी को ऑफिस से लेने जाएंगे? अगर तुम डर रहे हो तो घर में रह सकते हो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही मम्मी को लेने जाना चाहता हूँ। नोआ, वो बूढ़ा आदमी हमें ऐसे क्यों घूर रहा है? मिल गए, आखिरकार मिल गए। है आप लोग, मैं यहाँ हूँ। हाँ हाँ। नोआ, भागो, अपहरणकर्ता हमें पकड़ लेगा। आप मत भागिए, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। डैडी। नोआ, देखो पापा हैं। शश, क्या तुम भूल गए कि उनके पहले से और बच्चे हैं? एक नया परिवार, मतलब हम तो बस पुरानी बात हो गए। क्या अब भी तुम उन्हें अपना कहना चाहते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। सही है, हमें अपनी मौजूदगी छुपानी होगी, वरना वो हमें पकड़ लेंगे। ये अजीब है, अभी अभी यहाँ पिल्ले की खुशबू साफ थी, अब गायब कैसे हो गई? तुम्हारे पापा और मम्मी कहाँ हैं? वो तुम्हें अकेले बाहर कैसे छोड़ सकते हैं? मम्मी यहीं पर काम करती हैं। पापा, नोआ। बच्चों का अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक है। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवाता हूँ। कब से बॉस इतने दयालु हो गए 2 बच्चों के लिए? शायद क्योंकि उनके पास हिज हाइनेस है, इसलिए उन्हें बाप वाली फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं जाना, तुम हमें छोड़ दो। चलो ऊपर, ऊपर उछाल रहे हैं। पता नहीं क्यों इन बच्चों को देखकर जो पहली बार मिले हैं,
एक अजीब सा रिश्ता महसूस हो रहा है। ऊपर और नोआ, तुम खुद को संभालो। पूंछ, क्या कह रहे हो बड़े भैया? मैं सुन नहीं पा रही। पूंछ, हाय राम, आप तो गए इस बार। नोआ, खोगा। मम्मी, आपका शाही सम्मान, भाग्य मत। आपका शाही सम्मान, भाग्य मत। आपका शाही सम्मान। वो कहाँ गया? धीरे चलो कोरा, तुम क्यों भाग रही हो? मम्मी, कुछ अपहरणकर्ता हमें ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अपहरणकर्ता? वो अपहरणकर्ता नहीं था, वो डैडी थे। कोरा, नोआ, तुम अभी छोटे हो, तुम समझ नहीं सकते दुनिया कितनी खतरनाक है। हर शख्स जिसे तुम मिलते हो तुम्हारा डैडी नहीं होता। जहाँ तक तुम्हारे पिता की बात है, मुझे तो यकीन नहीं कि वो इंसान है या नहीं। क्या तुम कह रहे हो कि ये दोनों बच्चे मेरे पप्पी हैं? पर स्नेकटेल घास रायन को आपने खुद दी थी। चूंकि टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। पर ये दोनों बच्चे थोड़े अजीब जरूर हैं। अगर मैं आज वहां न होती, तुम दोनों शरारती बच्चों को अपहरणकर्ता उठा ले जाते। क्या दोबारा भागने की हिम्मत करते हो? मम्मी, वो सच में डैडी ही थे। डेज़ जी, शोर व्यू से एक निवेशक तुमसे मिलना चाहता है, जो कि एक उभरते हुए डिजाइनर हो। अब यहाँ आ जाओ। अगर देर हुई और उसे नाराज कर दिया तो साल के अंत वाला बोनस भूल जाओ। इतनी देर क्यों लगी? तुम बिजनेस फंक्शन में हो और तुमने ठीक से ड्रेस भी नहीं पहना। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। चलो निकलते हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है? डेजी, तुम्हें ढूंढना वाकई मुश्किल था। क्या हम पुराने जानकार हैं? बिना ड्रिंक लिए जा रही हो? मिस्टर विटेकर सही कह रहे हैं। क्या सोच रही हो? जाओ, मिस्टर विटेकर के लिए एक ड्रिंक निकालो। भागने में तो तुम माहिर हो, लेकिन आखिरकार मेरे हाथ ही लगी ना। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं, और मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है डेजी। हटाओ मुझे। मिस्टर पोर्टर, मुझे अपना बोनस नहीं चाहिए। इस गेस्ट को खुद संभालिए। वहीं रुक जाओ। डेजी, क्या अपनी नौकरी गंवाना चाहती हो? मिस्टर पोर्टर, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। मामला इसी ड्रिंक का है। अगर आज रात मिस्टर विटेकर को नाराज कर दिया तो सिर्फ निकालूंगा ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट भी करवा दूंगा। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। कोई बड़ी बात नहीं है। बस आज रात मिस्टर विटेकर खुश रहे तो सिर्फ बोनस ही नहीं, प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी भी सपना नहीं रहेंगे। अब हम जा सकते हैं। चलो। फिर से भागने की कोशिश, लगता है बच जाओगी। वो ड्रिंक, अगर आज रात मुझे अच्छा एंटरटेन किया तो शायद मैं स्कारलेट से तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूं। मिस्टर पोर्टर, मदद करिए। डेजी, मिस्टर विटेकर का तुम्हें इंटरेस्ट लेना तुम्हारे लिए किस्मत की बात है। वैसे भी मिस्टर विटेकर मिसेस बार्टन के दोस्त हैं। क्या तुम समझती हो कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम्हारे लिए मिसेस बार्टन को नाराज करूं, उस पावरफुल मिस्टर बार्टन को भी नाराज करूं? तुम्हारी तो डेजी, तू बड़ी शरारती है। अगर हिम्मत है तो अच्छे से छुप जा। देखना, मेरे हाथ मत लगना, वरना आज रात मैं तेरी खाल उतार दूंगा। डेजी, बाहर निकल यहाँ। मिस लॉकवुड, क्या आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? मिस्टर बार्टन, मेरी मदद कीजिए। बहुत जबरदस्त है। उस रात वाली औरत तो साफ साफ स्कारलेट थी। मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? बहुत जबरदस्त है। मिस लॉकवुड, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा।
क्या मैं सच में कुछ गलत देख रही थी? मैं असल में चार्ल्स के साथ सो गई थी। डेजी, तुम ये कर क्या रही हो? छोड़ो भी, पहले यहाँ से निकल जाती हूँ। मजा लेने के बाद भागने की सोच रही हो? नहीं, मैं भाग नहीं रही थी। वैसे कल रात तुम्हें भी तो नुकसान नहीं हुआ। किसने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ? तो अब चाहती क्या हो? कपड़े पहनो। चलो पहले नीचे चलते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, बाकी हिसाब बाद में। फोन पर बात कर रही हूँ। डेजी, मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढता रहा और तुम यहाँ नाश्ता करने के मूड में हो। चलो अभी मेरे साथ चलो और मिस्टर विटेकर से माफी मांगो। हाथ छोड़ो। सुनो, अगर अभी छोड़ा नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। मिस्टर पोर्टर, आप मेरी दोस्त को कहाँ ले जा रहे हैं? मिस्टर बार्टन। मिस्टर पोर्टर, कमाल का पावर शो था। तुम रुके क्यों? डेजी, तुम्हें सच में कुछ कहना चाहिए था। इतने जाने माने इंसान को जानते हो। मिस्टर बार्टन, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। अगर तुमने बताया होता कि तुम मिस्टर बार्टन के साथ डेट पर हो तो मैं मिस्टर विटेकर के पास कभी नहीं जाती। मिस्टर बार्टन और मेरे बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचते हो। समझ गया, टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जाओ यहाँ से। अभी जाता हूँ। मिस्टर बार्टन, कल रात के बारे में, वो मैं। पहले खाओ। ये ठीक नहीं है। मम्मी, क्या आपको पक्का है कि आप ट्राई नहीं करेंगी? कच्चे स्टेक का स्वाद असल में बहुत अच्छा है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? अगर सच में था तो स्कारलेट तब से बार बार मेरे पीछे क्यों पड़ी है उस रात के बाद? वो कोरा और नोआ को हटाना चाहती है और फिर वो जेड लॉकेट भी है। मिस्टर बार्टन, उस रात जुन्युए में आप किस रूम में थे? 703। क्या उस रात वो आदमी चार्ल्स था? वो कोरा और नोआ के असली पिता हैं। क्या है? उस रात क्या वो? नहीं, वो नहीं था। वो क्या नहीं था? मैंने अभी पूरा नहीं बताया। मिस लॉकवुड, आप किस चीज से डर रही हैं? मैं डर नहीं रही हूँ। उस रात अगर मैं अभी उसे बता भी दूं, क्या वो मेरी बात मानेगा? वैसे भी उसका पहले से ही स्कारलेट के साथ कुछ चल रहा है। क्या एक दूसरे को पहचानने का कोई मतलब है? मिस लॉकवुड, नहीं, कोरा और नोआ सामान्य बच्चों जैसे नहीं हैं। अगर वो सामने आ गए, अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्हें ले गया तो क्या होगा? उस रात मैं बस आपके ठीक पास वाले कमरे में थी। खैर, मुझे कुछ काम है। अपना खाना एंजॉय कीजिए, मिस्टर बार्टन। डेजी। स्कारलेट, वो डेजी कमीनी आपकी पीठ पीछे चार्ल्स से चिपकी हुई है। क्या कहा तुमने? कल रात मैंने उस कमीनी को नशा दे दिया था, पर वो बच गई। मुझे शक है वो चार्ल्स के साथ कुछ कर रही है। कमीनी, ब्रूस, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे। मैं चाहती हूँ वो अभी मरे। अजीब, मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोरा, नोहा, उठो। ये कैसे हुआ? यह अजीब है। मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। स्कारलेट, ये तुम ही हो, है ना? मेरे बच्चे और मैंने शोरव्यू बहुत पहले छोड़ दिया था। तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मम्मी, चिंता मत करो, कोरा यहाँ है, सब ठीक हो जाएगा।
किंग, क्या हुआ? बिल्लों के साथ कुछ हुआ है। गाड़ी तैयार करो, जल्दी करो। खोरा खोरा क्या हुआ? चिंता मत करो मम्मी, नोहा ने बस अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। थोड़ी आराम के बाद वो ठीक हो जाएगा। हमें यहाँ से जाना होगा। स्कारलेट के लोग अभी भी आस पास ही होंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अभी भी जिंदा है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आज रात उसे और उन दोनों बच्चों को मरना ही होगा। गाड़ी रोको। बॉस, क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि मैंने अभी कुत्ते के बच्चे की मौजूदगी महसूस की है। यह यहीं कहीं होना चाहिए। डेजी, मुझे पता है तुम यहीं हो। डेजी, बाहर आओ। नोआ, तुम और कोरा यहीं छिपो। जो भी हो बाहर मत आना, समझे? मम्मी, आपके बारे में क्या? समय नहीं है, तुम दोनों अंदर जाओ। कोरा, नोआ। मम्मी, क्या मैं स्मार्ट हूँ? मेरे भाई और मैंने अपनी असली रूप में वापस शिफ्ट किया ताकि तुम अंदर आकर छुपन छुपाई खेल सको। शाबाश नोआ। मम्मी, क्या मैं क्यूट हूँ? डेजी, क्या सच में तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? है ना? तुम यहीं हो। मिस्टर बार्टन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? रात के इस वक्त और आप किसे उम्मीद कर रहे थे? अंदर आओ। मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगी। जैसा चाहो। ब्रूस अब दोबारा नहीं आएगा। ओह, रात के बीच में तुम उसकी संगत में कैसे पड़ गए? ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अगर तुम नहीं होते, स्कारलेट कैसे ब्रूस को भेज सकती थी मेरे और बच्चों के पीछे? नहीं, मैंने उसे भड़काया नहीं। क्या तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ है? धन्यवाद। मम्मी, वो बुरी औरत फिर हमारे पीछे आ सकती है और मेरी आत्मिक शक्ति खत्म हो गई है। कुछ वक्त के लिए मैं तुम्हें और नोआ को नहीं बचा पाऊंगी। चार्ल्स कोरा और नोआ के पापा हैं। उन्हें उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी है। मिस्टर बार्टन, रुकिए। क्या आप उस रात हुई घटना की वजह से हमें अपने घर में रख सकते हैं? नहीं, कम से कम मुझे एक रात ठहरने दीजिए। उस रात? कौन सी रात? मतलब आप जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे चले जा सकते हैं। मिस लॉकवुड, तो आपको क्यों लगता है कि मैं इतनी बेमतलब मांग मान लूंगा? मेरे साथ चलो। वाह, क्या हम आखिरकार पापा के साथ घर जा रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। नोआ, तुम कब तक इसी तरह रहना चाहते हो? अभी वो सांप था क्या? हाँ, वही था। वो एक बच्चा सांप है। बिल्कुल नहीं, ये मेरा छोटा खिलौना है। ये मेरा छोटा खिलौना है। तो तुम्हारे खिलौने का नाम नोआ है? हाँ। क्या तुम दोनों को पहले से सब पता था कि वो तुम्हारे डैडी हैं? मम्मी, आपको पता चल गया? लेकिन तुम सामान्य बच्चों जैसे नहीं हो। तुम अपनी पहचान छुपा नहीं सकते। अगर चार्ल्स को पता चल गया कि तुम सांप हो,
और वो तुम्हें रिसर्च लैब भेज देता है तो विच्छेदन कर देंगे। तो इधर उधर मत भागो, समझ गए? पर क्या मम्मी को पता नहीं कि डैडी सांपों के राजा हैं? मम्मी, क्या आप डैडी से फिर से नहीं मिलना चाहती? उनकी अपनी फैमिली है और मैं बस चाहती हूँ कि तुम सब सही सलामत रहो। छोड़ो इन सब बातों को, तुम लोगों को इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सो जाओ। कौन है? रात के बीच में कौन आ गया? पागल हो गए हो क्या? स्कारलेट, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने मुझ या बच्चों को दोबारा तंग किया तो मत कहना कि मैंने चार्ल्स को सब कुछ सच सच नहीं बता दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? उस रात होटल में जिसके साथ मैं थी वो चार्ल्स ही था, है ना? वह कैसे जान सकती थी? डेफी, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम्हें पता है, वरना उस रात के बाद से तुम मेरा प्लान क्यों बना रही होती? तुमने मेरी ड्रिंक में मिलाकर मेरा गर्भपात कराने की कोशिश की। डेफी, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। तुम ब्रेंडा की बेटी हो। मैं ऐसा तुम्हारे साथ कभी कैसे कर सकती हूँ? मुझे धमकी दे रही हो? तुमने तो खुद ही यह चाहा है। रायन, मुझे तुम्हारे से एक काम है। स्कारलेट इतनी आसानी से नहीं मानेगी। लगता है मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा कोरा और नोआ को यहीं रोकने के लिए। अभी इसी वक्त सिर्फ डैडी ही हमें बचा सकते हैं। लगता है अब सच बताने का वक्त आ गया है। भैया, तुम कमरे में मेरी तरफ से ध्यान रखना। मैं डैडी को ढूंढने जा रही हूँ। डैडी तो यहीं हैं। डैडी, दरवाजा खोलो। मम्मी। बार्टन, तो मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि आज रात हमें अपने यहाँ रुकने दिया। इस वक्त मिस लॉकवुड, क्या आप वाकई बस धन्यवाद कहने आई हैं? दर्द हो रहा है। गलत डैडी, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे सुननी नहीं चाहिए? मैं भी अंदर जाना चाहती हूँ। मिस्टर बार्टन, अंदाजा था। पिछली कुछ बार सिर्फ मेरा वहम नहीं था। उस रात होटल में वो इंसान तुम ही थे। अगर तुम्हें पता है तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मुझे तुम्हारे और स्कारलेट के बीच आकर तुम्हारी प्रेमिका बनना चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं मिस्टर बार्टन। अब काफी देर हो गई है। मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि तुम क्यों मानने से मना कर रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी याद है उस रात तुम्हारे खुशबू किस तरह थी। ऐसा लगता है कि स्नेक फ्लावर केवल कुछ खास समय पर ही सामने आती है। हाई प्रीस्ट ने कहा कि कोई भी महिला जिसका मिलन हुआ है उसके शरीर पर स्नेक फ्लावर का निशान होगा। अगर उसके पास वो निशान नहीं है तो वो महिला निश्चित तौर पर वही नहीं है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। रायन की जांच करो। तुम रायन की छानबीन करना चाहते हो? हाँ, स्कारलेट के साथ उसके संबंध भी देखो और अभी उसी होटल में जाकर उस रात की सीसीटीवी फुटेज फिर से निकालो। जी सर। अगर उस रात महिला वास्तव में डेजी थी तो उसके कार जेनिफर साश मिलियन /शास बच्चे वही पपीज हैं जिनकी मुझे तलाश है। लगता है मुझे इस मामले की तह तक जल्द ही पहुंचना होगा। घर पर बच्चों के साथ अच्छे से मेरा इंतजार करो। कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। उसको बच्चों के होने की जानकारी मिल गई है। वाह, ये बीफ है। खुशबू कितनी शानदार है। मम्मी, क्या आपको यकीन है कि आप जरा भी नहीं खाना चाहती? सच में बहुत टेस्टी है। तुम सब बच्चे भूखे होगे, चलो खा लो। डेजी, तुम बदमाश, अभी बाहर आ जाओ। कोरा, नोआ को छुपा कर रखो। कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। समझ गई। तुम क्या कर रहे हो? एक नीच इंसान जैसे तुम चार्ल्स के साथ मेरे पीठ पीछे मिल गए। तुम्हें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। यंग लेडी के सामने घुटनों पर बैठो। अगर मैं घटिया हूँ तो तुम आखिर हो कौन? कभी कभी मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। जब तक स्कारलेट को जरूरत होती है
तुम हमेशा उसके लिए खुशी खुशी उसका कुत्ता बन जाते हो। चुप रहो। अगर तुम इतने लापरवाह न होते और उससे भिड़ने की जिद न करती, क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा करती? ये सब अपनी वजह से हुआ है। बोलो, बच्चे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। चाहे आज मुझे मार भी दो, फिर भी मैं नहीं बताऊंगी। क्या तुम खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रही हो डेजी? क्या तुम सोचती हो कि जब तक तुम यहाँ हो चार्ल्स तुम्हारी रक्षा करेगा? मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, चार्ल्स अभी साउथ रिज में भी नहीं है। आज तुम और वे दोनों बच्चे तो गए ही। छोड़ो, मुझे छोड़ो। स्कारलेट, तुम्हें कभी कर्म से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें डर नहीं कि चार्ल्स सच जान जाएगा? तो अगर वो जान भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? चाहे तुम वही हो जिसे वो ढूंढ रहा है, तो क्या तुम सोचती हो कि वो मेरे खिलाफ हो जाएगा सिर्फ एक मरी हुई औरत के लिए? डेजी, क्या तुम भूल गई हो मैंने चार्ल्स को एक बेटा भी दिया है। एक बार तुम्हारे बच्चे मर गए, वो बार्टन ग्रुप का एकमात्र वारिस बन जाएगा। अफसोस, तुम ये सब देखने के लिए यहाँ नहीं रहोगी। इसे ले जाओ। स्कारलेट, तुम नरक में सड़ोगी। भाई, तुमने मुझे मम्मी को बचाने से क्यों रोका? अगर मैं तुम्हें न रोकता तो वो बुरी औरत तुम्हें भी ले जाती। मेरी शक्तियाँ अभी वापस नहीं आई हैं। अगर तुम बाहर गए तो न सिर्फ मम्मी को बचा नहीं पाओगे, बल्कि हम भी उन्हीं के हाथ में पड़ जाएंगे। लेकिन अब क्या करें? सुनो, वो बुरी औरत चली गई है। चलो पापा को ढूंढते हैं। तुम भी हमारी टीम के हो, हमें जल्दी पापा के पास ले चलो। रुको, मुझे डर है कि ये संभव नहीं होगा महाराज और राजकुमारी। तुम जानती हो हम कौन हैं? तुम उस बुरी औरत की टीम के हो, गद्दार। जब पापा को पता चलेगा वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। चिंता मत करो महाराज, राजा को कभी जिंदगी भर पता नहीं चलेगा। नोआ, वह पिल्ले के साथ कुछ हो गया है। जल्दी करो, वापस मुड़ो। डेजी, हम हर जगह तलाश कर चुके हैं, हम मिस लॉकवुड या पिल्ला नहीं ढूंढ पाए। सीसीटीवी चेक करो। रुको, जरूरत नहीं है। सबको बता दो, पूरा शहर तुरंत लॉकडाउन कर दो। हर चेक पॉइंट चेक करो, एक भी छोड़ना मत। तलाशी लो। कार रोक दो, इंस्पेक्शन के लिए खोलो। दरवाजा खोलो, वरना हम खिड़की तोड़ देंगे। मिस लॉकवुड, क्या करें? चार्ल्स बहुत तेज है। अफसोस, अब बहुत देर हो गई है। कार निकालो। चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम्हें और उन 2 मरे बच्चों को मिलवा दूंगा। वे नहीं मिलेंगे। कोरा और नोआ आम बच्चे नहीं हैं, वे नहीं मरेंगे। क्या तुम कहना चाह रहे हो कि वे दोनों मरे बच्चे काला जादू करते हैं और जिंदा रहेंगे? बहुत अफसोस, रायन के पास भी है। वह शायद उन्हें पहले ही भेज चुका है। मुझे ऐसे मत देखो। अपनी कृतघ्नता की वजह से तुम खुद जिम्मेदार हो। मिस लॉकवुड से मिसेस बार्टन की जगह के लिए लड़ने पर अड़े रहे। जब ऐसा है तो मुझे दोष मत देना। मर जाओ। मिस लॉकवुड, काम हो गया। कोरा, नोआ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मिस्टर बार्टन, वाकई आप ही हैं? मैं आपको पहले अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं। मेरी बात सुनो, पहले अस्पताल चलो। नहीं। तुम्हारे पास शक्तियां हैं। क्या इसका मतलब ये है तुम कोरा और नोआ को बचा सकते हो? वो अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि उन्हें बचा लो। उठो, कब मैंने कहा था कि मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा? लेकिन अगर रायन पहले ही गोली चला चुका है तो क्या फिर सब कुछ के लिए बहुत देर नहीं हो जाएगी? रायन। बॉस, ये है निगरानी फुटेज, एक बार देख लीजिए।
जो उस रात तुम्हारे साथ था वो स्कारलेट थी ही नहीं, वो तो नकली थी। वो तो मिस लॉकवुड थे। और असल में स्कारलेट ने ही आदेश दिया था कि रायन बच्चों पर गोली चला दे। पर कोरा और नोआ के साथ कुछ हुआ क्या? रायन को सजा मिल चुकी है, लेकिन पप्पियां अब नहीं रही। स्कारलेट, तुमने कहा था कि डेजी और वो दोनों क्यूट बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब चार्ल्स के पास सिर्फ मैं और मेरा प्यारा बेटा ही है। तो उसने अब तक अंगूठी क्यों नहीं पहनाई? तुम्हें क्या लगता है वो जिम्मेदारी से बच रहा है? वो ऐसा नहीं करेगा। अधिक मत सोचो मैडम। मुझे लगता है कि मिस्टर बार्टन शायद चोरी छुपे तुम्हें एक शानदार प्रपोजल सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? शादी करने वाले हो? तुमने सुना? सिर्फ आज की शादी की सजावट पर पूरा 9 अंकों का खर्च हुआ है। मिस्टर बार्टन ने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इस डॉसन लड़की को सच में बहुत ज्यादा ला कर रहे हैं। खैर, आखिरकार उसी ने ही बार्टन ग्रुप के उत्तराधिकारी को जन्म दिया है। अब तो सब कुछ बदल जाता है। पर इतना समय हो गया है, मिस्टर बार्टन अब तक पहुंचे क्यों नहीं? स्कारलेट, शादी की रस्म शुरू होने को है। चार्ल्स अब तक क्यों नहीं आया? माँ, ये शादी खुद चार्ल्स ने ही तय की है। क्या आपको सच में लगता है कि वो मंडप से भाग जाएगा? थोड़ा इंतजार करिए। मुझे लगता है वो मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। वो आ गया। तुम अभी तक मरी क्यों नहीं? माँ करना, तुम्हारी उम्मीदें टूट गईं। आखिर अगर मैं मर जाती तो यहाँ आकर तुम्हारी गिरी हुई सच्चाई लोगों के सामने कैसे लाती? क्या बकवास कर रही हो? मेरे साथ चलो। तुम लोगों के सामने जो औरत खड़ी है, ये मिस डॉसन, अपनी स्वार्थी इच्छाओं की वजह से अपनी जगह पक्की करने के लिए और इस बात को छुपाने के लिए कि वो एक फ्रॉड है, लगातार मुझे और मेरे बच्चों को ठंडे मन से मारने की कोशिश करती रही है। इसने हर कानूनी हद पार कर दी है। दुख की बात है, नकली कभी असली नहीं बन सकती। तुम कभी मिसेस बार्टन नहीं बन पाओगी। स्कारलेट, क्या ये सच है? सुनिए सब लोग, इसकी बातों पर मत जाना। ये तो बस मेरी नौकरानी की बेटी है। इसने बार बार चार्ल्स को फुसलाने की कोशिश की थी। मैंने तो बस इसे 2-4 वार्निंग ही दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था ये मेरी शादी में आकर मुझ पर इस तरह कीचड़ उछालेगी। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ कि मिस डॉसन ने हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छा बर्ताव किया है। ये तो ये एहसान फरामोश लड़की है जिसने अपने भले के लिए पलटवार किया है और ऊंचा उठने के सपने देखती है। जय, तुमने सच में बहुत निराश किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा चोट कोतवाल को ढांके। ये छोटी सी आया असली चालबाज निकली है। बिल्कुल बेहया है ये। हाँ, सही कहा। मिस डॉसन तो बहुत ही भली हैं। अगर मैं होती, मैं तो कब की इस बदजुबान को निकाल देती। हरकत तो देखो, खुद कह रही है कि मिस डॉसन उस जैसी नीच नौकरानी होने का नाटक कर रही है। कितनी हिम्मत है इसमें। जी, देखा तुमने? बिना सबूत के कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अगर मेरे पास सबूत हो तो? नामुमकिन। वो दोनों बच्चे, वो अब तक जिंदा कैसे हैं? क्या सोचा भी नहीं था। मेरा भाई और मैं ऐसे कॉकरोच हैं जो मरते नहीं। लगता है मेरी ग्रेट वज्रपाम सच में काम आ गई। भाई, वो पिछली बार वाला मानव तस्कर है। भागते हैं। सर, मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। जमीन, पानी पार कर आखिरकार आपको ढूंढ निकाला। अगर हाई प्रीस्ट नहीं होता तो हम अब तक मर चुके होते। छोटू, अफवाह फैलाने पर पकड़ भी हो सकती है। हाँ, इन दोनों बच्चों के पास सबूत ही क्या होगा। भाई, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। डेजी, तुम्हें गर्व हो रहा है? तुम सोचती हो कि जब तक तुम यहाँ हो चार्ल्स बार्टन तुम्हारी सुरक्षा करेगा? सच बताऊं, चार्ल्स अभी साउथरिज में भी नहीं है। आज तुम और तुम्हारे दोनों बच्चे गए। छोड़ो, मुझे जाने दो। स्कारलेट, क्या तुम्हें कर्म से डर नहीं लगता? डर नहीं लगता चार्ल्स को पता चल जाएगा? पता भी चल जाए तो क्या? अगर वही है जिसे वो ढूंढ रहा है तो क्या हुआ? क्या वो सच में मेरे खिलाफ जाएगा एक मरी हुई औरत के लिए? डेजी, भूल गई क्या?
मैंने भी चार्ल्स को बेटा दिया है। जब तुम्हारे बच्चे नहीं रहेंगे तो वही बार्टन ग्रुप का इकलौता वारिस होगा। पर अफसोस, तुम यह देखने तक जिंदा नहीं रहोगी। इसे ले जाओ। ऐसे मत देखो मुझे। अपनी एहसान फरामोशी को कोसो, जिसकी वजह से तुम मिस डॉसन से मिसेस बार्टन की जगह के लिए लड़ी। अब जब ऐसा हो गया तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। नरक में जाओ। ये तो हत्या की कोशिश है ना? स्कारलेट इतनी घटिया निकलेगी उम्मीद नहीं थी। मेरी भी यही हालत है। बच्चों को भी बख्शा नहीं। पूरे की पूरी शैतान है वो। नहीं, मैंने नहीं किया, उसने किया। उन्होंने मिलकर किया। इन्हीं दो छोटे राक्षसों की फर्जी वीडियो है ये। आप सबने अभी देखा। ये दोनों बच्चे वैसे भी साधारण नहीं हैं। ये अजीब हैं। ये इंसान भी नहीं है। इन दोनों बच्चों को देखकर धोखा मत खाना। शायद ये सीधे साधे और मासूम लगते हों, लेकिन ये धोखाधड़ी में माहिर हैं। झूठ बोलना और लोगों को चोट पहुंचाना। स्कारलेट, तू तो झूठ की दुकान है। कोरा और नोआ ने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, मगर तेरा बच्चा पहले भी। क्या अब भी बहाने बना रही है? मुझे ऐसी बेटी कैसे मिल गई? बिल्कुल बेहया और सर से पांव तक झूठ। मैं बेहया हूँ, सिर से पांव तक झूठी। जेन, तू वाकई स्कारलेट की सबसे वफादार पालतू है। मुझे बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। कई बार तो मैं सच में सोचती हूँ, क्या तू मेरी माँ है भी या नहीं? डेजी, तू जेन से ऐसे कैसे बोल सकती है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने तेरा हमेशा कितना ध्यान रखा है। चाहे तू कितनी भी सोच ले कि स्टेटस चाहिए, इतनी बेरहमी न दिखा। अपनी ही सगी माँ पर इल्जाम लगा रही है। मिसेस बार्टन, अब इंतजार किस बात का है? ऐसी एहसान फरामोश को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही, निकालो इसे। डेजी, मैं कहती हूँ तू अब अपनी बातों में दम न दिखा। सबूत है तो क्या हुआ? कोई तुझ पर विश्वास थोड़ी करेगा। मान लिया मैं फ्रेबी हूँ, मगर आज के बाद मैं ही इस घर की मालकिन बनूंगी, नई मिसेस बार्टन। और तू और ये दोनों मासूम बच्चे अपनी जिंदगी नाली में गुजारोगे, अंधेरे में चूहों की तरह। सच में? मुझे लगता है जश्न मनाने की इतनी जल्दी न कर। सिक्योरिटी, इन सबको बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। रुको, आखिर तुम बाहर किसे निकाल रहे हो? चार्ल्स, तुम इतनी देर क्यों लगाई? शादी बस शुरू होने ही वाली है। माफ करना, मैं लेट हो गया। मिस्टर बार्टन, ये क्या हो रहा है? चार्ल्स, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ। ये लड़की तो बस शादी बिगाड़ने आई है। इसे अभी बाहर निकालो। ये मेरी दुल्हन है। देखते हैं कौन है जो इसे छूता है। चार्ल्स, क्या इसने तुम्हें फंसा लिया? तुम्हें पता नहीं है, ये औरत काफी वक्त से इधर उधर घूम रही है। वो दो बच्चे इस बात का सबूत हैं कि ये बहुत रंगीली रही है। तो अब निराश होने के लिए तैयार हो जाओ। वो आदमी मैं ही था। तुम्हें सब पता है, लेकिन फिर भी हमारे बीच एक भूलने न वाली रात तो थी। चार्ल्स, हमारा एक बेटा भी है। बेटा? तो ठीक से देखो, ये क्या है? ये मेरा और मिस्टर बार्टन का बच्चा है। नहीं, उस रात का आदमी मुझे बिल्कुल साफ याद है। वो यकीनन तुम ही थे। तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे जरूर झूठ बोल रही हो। कोई है, उसे अंदर लाओ। चार्ल्स, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? उस रात जो तुम्हारे साथ था वो मैं नहीं था, वो रायन था। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मिस डॉसन, यह उस रात की निगरानी फुटेज है। उस रात दूसरा व्यक्ति जो आपके कमरे में आया था वह रायन था। नामुमकिन। मैं उसके साथ कैसे जुड़ी हो सकती हूँ? चार्ल्स, तुम पहले टेस्ट करवा चुके हो। मेसन तुम्हारा बच्चा है। ये सब झूठ है ना? वो डीएनए टेस्ट रायन के खून का इस्तेमाल हुआ था। इसका मुझसे क्या लेना देना? यहां से निकलो। तो तुम शुरू से ही सब जानते थे, तो फिर तुमने मेरे साथ शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने शादी के लिए हाँ कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि दुल्हन तुम होगी। तुम अपने आप पर बहुत गर्व करती हो ना? तुम कमीनी हो।
मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब और कितनी देर तक तमाशा करोगी? मेरे साथ वापस चलो, चलो। सभी लोग कृपया शांत रहें। शादी की रस्म आगे चलेगी। समारोह शुरू होने वाला है। कृपया स्वागत करें दूल्हा और दुल्हन का। घबराना मत। बधाई हो। पापा और मम्मी कितना अच्छा जोड़ी हैं। ये बहुत शानदार है। देख रहे हो ना, ये तो सचमुच ऊपर वाले की बनाई जोड़ी है। जॉन, हमारी शादी की रात बहुत खास है। तो फिर मैं चार्ल्स, नीचे आओ। सब ठीक है। नोआ, कोरा, तुम यहाँ क्यों हो? अगर चार्ल्स ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? अगर उसे पता चले कि उसके बच्चे सांप हैं, तो वह डर के मारे पागल हो जाएगा। सुप्रभात जानू। सुप्रभात। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इतनी सुबह मुझे ऐसे देखना चाहती हो? डैडी और मॉमी किस कर रहे हैं? कितना शर्मनाक है। बच्चों, तुम्हारे डैडी एक आम इंसान हैं। कभी भी उनके सामने अपनी सांप वाली शक्ल मत दिखाना। अगर चार्ल्स को पता चल गया कि बच्चे सांप हैं, तो क्या वो उनसे प्यार करना छोड़ देगा? लेकिन डैडी, वो आम इंसान नहीं है। मुझे पता है कि वो आम इंसान नहीं है। वो बड़े सीईओ हैं। हर कोई सांपों से डरता है, खासकर जब वो बातें करते हैं। समझ गए? वो सांपों से डरता है। लगता है मेरी सांप वाली पहचान छुपी ही रहनी होगी। ओह, बच्चे अभी भी सो रहे हैं। अभी अगले 2 दिन मैं फ्री हूँ, तो सोचता हूँ बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिताऊं। मैं उन्हें जगाने जा रहा हूँ। वाह, ये कितना मजेदार है। फिर से डैडी, फिर से करो। ये तो अजीब है। कोरा और नोहा कहाँ गए? मम्मी, मम्मी, हमारे साथ खेलो ना। तुम फिर से बदल क्यों गई? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मम्मी, पापा पानी में हैं। जॉन, डियर। क्या तुमने कोरा और नोहा को देखा है? माइल्स उन्हें ले गया। ध्यान लगाओ। दोपहर का समय है। तुम काम में लापरवाही कर रही हो। तो अब से तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। नमस्ते मैडम। सब लोग वापस काम पर लगो। नमस्ते मैडम। माइल्स, क्या डिजाइन डिपार्टमेंट में सबको बदल दिया गया है? मिस्टर बार्टन को तो पता ही है। उस भीड़ ने तुम्हें परेशान किया था। उन्हें सबको निकाल दिया गया। डिजाइन डिपार्टमेंट वाली बात के लिए शुक्रिया। जॉन, तुमने सोच लिया कि मुझे कैसे थैंक यू बोलोगी? चलो एक साथ लंच करते हैं। डेजी। मिसेस डॉसन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डेजी, मैं आज यहाँ आई हूँ ताकि तुम्हारे सामने स्कारलेट की तरफ से माफी मांग सकूं। वो स्कारलेट की जैविक माँ है। क्या वो मेरे पीछे आई है? जब तक मैं अभी भी डॉसन हूँ, मेरे पास चार्ल्स से शादी करने का मौका है। और तुम घर तोड़ने वाली। मैं अपनी माँ से तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगी।
पिछले कुछ समय से स्कारलेट ने जो भी किया है मुझे सब पता है। मुझे पता है कि मैं चाहे कुछ भी कहूँ वो उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकता जो उसने तुम्हें दिया है। डेजी, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मिसेस डॉसन, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रही हूँ कि आपने डॉसन के घर में मेरा ध्यान रखा, लेकिन जो कुछ भी स्कारलेट ने किया, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं उसे माफ कर दूं। कृपया जाएं। मुझे माफ कीजिए। इस घर तोड़ने वाली ने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर किया। उसने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। जब आप भी मेरी मदद नहीं करेंगी तो मुझे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। उसकी शादी में हंगामा होना। अरे दोस्तों, ये सब मेरी नन्ही वजह से हुआ। मैं बहुत नर्वस थी जब मैंने उसे अपने करीब आने दिया। उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, मेरे मंगेतर को फंसा लिया, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी करवा लिया। उसने हमारी शादी के दिन मुझे छोड़ दिया, मंडप पर अकेला छोड़ दिया। उसने हमारी शादी के दिन मुझे छोड़ दिया। अब तो कंटेंट बनाने वाले को उस घर तोड़ने वाली का नाम पोस्ट कर देना चाहिए ताकि जनता उसे चीर फाड़ दे। मैं क्रिएटर का समर्थन करती हूँ। घर तोड़ने वाली को एक्सपोज करो। सारी घर तोड़ने वालियों को नरक में जलना चाहिए। मैं इस मामले को बड़ा करने के हक में हूँ। एक औरत होने के नाते मुझे मामले को नहीं लगा, पर मैं सच में पूछना चाहती हूँ, डेज़ी, तुमने मेरी बच्ची को बिना पिता के बड़ा किया। क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने चार्ल्स को सिर्फ अपने लिए रख लिया? सही कह रहे हैं दोस्तों, मैं भी यही करी हूँ। उसका पता निकालो और उसे बर्बाद कर दो। डेज़ी, अब देखती हूँ क्या मिसेस बार्टन की तुम्हारी जगह अब भी बची है। ऑनलाइन जो भी बातें हो रही हैं उनकी चिंता मत करो। मैंने पहले ही पीआर डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि वो अभी से सब संभाले। जरूरत नहीं है। मैं गिरते हुए पर वार करूंगी। इस बार सब कुछ मैं खुद निपटाऊंगी। नमस्ते सभी को, मैं वही हूँ जिसका जिक्र सुश्री डॉसन ने किया था। वो मालकिन जिसे सबको बुरा भला कहना चाहिए, डेज़ी लॉकवुड। आजकल मालकिनें कितनी घमंडी हो गई हैं। मैं मानती हूँ कि तुम सुंदर हो, लेकिन मालकिन होना खुद को नीचा दिखाना है। मैडम, आप बिल्कुल सही हैं। मालकिन होना वाकई खुद को नीचा दिखाना है, लेकिन दिक्कत ये है मैं मालकिन नहीं हूँ। जिस सबूत की सबको तलाश थी वो यही है। सुश्री डॉसन, चूंकि आपको अपना झूठ सामने लाने की इतनी जल्दी है तो मुझे मजबूरन आगे आना पड़ेगा। क्या? डेज़ी, मैं कहती हूँ कि अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम्हारे पास सबूत है भी तो क्या हुआ? कोई भी ये नहीं मानेगा कि मैं नकली हूँ। आज के बाद मैं ही एकमात्र श्रीमती बार्टन, और तुम और ये दोनों मालकिनें अपनी पूरी जिंदगी नाली में बिताओगी, अंधेरे में चूहे की तरह। क्या बात है, क्या ट्विस्ट है। तो सुश्री डॉसन ही असली माशूका है। बिल्कुल, मैं मिस्टर बार्टन की शादी में था। सुश्री डॉसन ही कुछ अलग है। न केवल वो मिसेस बार्टन बनने का नाटक करती रही, बल्कि उस पर सुपारी देने का भी शक है। ऐसी लोगों को जेल में होना चाहिए, है ना? मेरे पास स्कारलेट मेरी पत्नी के खिलाफ बार बार हमले और बदनाम करने के सभी सबूत हैं। अब सब कुछ मेरे पास है। अगला कदम, हम लीगल एक्शन लेंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर मैं नहीं आती तो मान लो तुम फंस जाती। मम्मी, सब मिलकर मुझ परेशान कर रहे हैं। तुम मेरे लिए एक सुपारी किलर रखो। मैं डेज़ी मालकिन को खत्म करने वाली हूँ। बस करो, कब तक ये सब चलता रहेगा? तुमने मुझे मारा? स्कारलेट, तुम इतनी बदल कैसे गई? मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सुपारी किलर रखने की हिम्मत की। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं सोच रहा था कि जब तुम समझदार हो जाओगी तो कंपनी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब भूल जाओ। मम्मी। मिस लॉकवुड, सब ठीक है? क्यों? तुम एक नौकर हो। यहाँ तक कि एक अजनबी भी मुझसे बेहतर बर्ताव करता है। सब मुझे तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन डोना विटेकर उनका साथ दे रहे हैं। वो तो अब कंपनी देने के मूड में भी नहीं है। तुम जानना नहीं चाहती कि क्यों? क्योंकि मैडम डॉसन, वो तुम्हारी जैविक माँ नहीं है, मैं हूँ। क्या? मैं तो हो ही नहीं सकता। मेरी जैविक माँ? कैसे कोई तुम्हारे जैसा हो सकता है? एक मामूली नौकरानी। मालकिन और मैंने उसी दिन जन्म दिया था। तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो इसलिए मैंने छुपकर तुम्हें और उस शरारती डेजी को एक दूसरे से बदल दिया। स्कारलेट, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने ये राज इतने सालों तक छुपाए रखा, तो अब क्यों बता रही हो?
क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ चली जाऊंगी? क्या डोना को पता है? ऐसे में मैं तो अब पूरी हद तक जाऊंगी। अगर उसने मुझे अपनी बेटी नहीं माना तो मुझे भी हमारी रिश्तेदारी की कोई परवाह नहीं है। तुम क्या करने वाली हो? माँ, पहले जो हुआ मुझसे गलती हो गई। अब से मैं आपकी बात सुनूंगी, तो कृपया मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? मैंने सच में अपनी गलती मान ली है। आपको पेट में बार बार दर्द हो रहा है तो कॉफी पीना बंद करो। इसके बजाय थोड़ा गर्म दूध पी लो। अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारे अपने ख्याल है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। बस उम्मीद है तुमने सच में अपनी गलती से सीखा है। माँ, क्योंकि हम माँ बेटी थे, मैं तुम्हें ज्यादा अकेला नहीं रहने दूंगी। बहुत जल्दी मैं तुम्हारी प्यारी बेटी को तुम्हारे पास भेज दूंगी। स्कारलेट, यह तुम ही हो, है ना? अब किस बात की दीवानगी है तुम्हें? तेजी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? दरअसल मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि तुम अपनी असली माँ से मिल सको। असली माँ? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यह, डोना जल्द ही तुमसे नर्क में मिलने वाली है। सिर्फ जब तुम मरोगी तभी चार्ल्स फिर से मेरी तरफ देखेगा। हम दोनों एकदम सही जोड़ हैं, एक आसमान में बना रिश्ता। डोना विटेकर, मिसेस डॉसन। तो यही वजह है, इसीलिए इतने सालों में जेन ने कभी मुझे इंसान जैसा नहीं माना, क्योंकि मैं उसकी असली बेटी थी ही नहीं। तुमने मिसेस डॉसन के साथ क्या किया? तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? जरूरत बस इतनी है कि मैं तुम्हें अभी उनसे मिलवाने जा रही हूँ। जानू, तो क्या तुम वाकई इंसान हो? तुमने सब कुछ देख लिया? तो कोरा और नोआ वाकई ये तुमसे ही विरासत में पाए हैं? यह तो बहुत बुरा है। स्कारलेट भागने की कोशिश कर रही है। चिंता मत करो, वो बचकर नहीं जा पाएगी। तुम मरी नहीं हो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। तुम्हारे स्टडी में आने से पहले ही सेक्रेटरी एबी ने पहले ही पता लगा लिया था तुम्हारे और डेजी के बारे में सच। असल में अगर तुम इतनी जल्दीबाजी में हमला नहीं करते, शायद मैं हमारे माँ बेटी के रिश्ते की खातिर तुम्हें निकलने का रास्ता दे देती। माँ, मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ। प्लीज मुझे एक और मौका दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। अब बहुत देर हो चुकी है। मिस स्कारलेट डॉसन, आपके ऊपर कई बार सोची समझी हत्या के आरोप हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। मुझे मत छुओ। मैं डॉसन परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। डेजी, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी अंधी थी कि इतने सालों तक सांप जैसी बेटी को पालती रही, जिससे तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से जो हुआ है उसे भूल नहीं सकती, पर कोई बात नहीं। डॉसन घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। माँ, ये बहुत अच्छा है। नींद नहीं आ रही तो कुछ करते हैं। मैं बस महसूस करना चाहती हूँ कि तुम्हारी पूंछ कहाँ है। क्या तुम्हें पता है कि जब कोई लड़की लड़के की पूंछ को छूती है तो उसका मतलब क्या होता है? यह एक न्योता है। तो आज रात और मेहनत करते हैं और एक अंडा देते हैं।